एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और एमसी की पूरी टीम निकल पड़ती है योगी किंगडम की जर्नी पर। जब वहां पर जा रहे होते हैं तो वहां के जो कर्तव्य होते हैं उन्हें देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं और काफी इंजॉय भी कर रहे होते हैं। तभी हमारा एमसी एक इन के पास जाता है, होटल के पास रूम बुक करने के लिए, और अपना कार्ड दिखाकर उसमें स्वैप करने लगता है। और वो शॉप ओनर जैसे ही उसका कार्ड को चेक करता तो ये टोड है यानी कि मेंढक, वो उसके कार्ड को थूक कर कहने लगता है कि तुम्हारे कार्ड में इनसफिशियंट फंड्स है। और जब ये बात इसे पता चलती है तो वो शौक के मारे उसका मुंह फटाफट रहता है और कहने लगता है कि ये तो हमारे ग्रेट जुगो किंगडम का सुप्रीम गोल्ड कार्ड है। आखिरकार जहाँ पर इसमें इनसफिशिएंट फंड्स क्यों बता रहे हैं? जब वो वहां पर बिजी था बुक करने में और परेशानी से गुजर रहा था, तो वहां पर जूनियर सिस्टर और नाइन्थ ब्रदर अपनी ही मौज करने में लगे और स्टोरियां सुन रहे थे किसी पॉइजन मास्टर के बारे में, जहां पर वो बता रहा था स्टोरी में कि वो पॉइजन मास्टर बहुत ज्यादा खतरनाक है। कुछ ही ऐसे अटैक किए उसने और अपने अटैक से उसने एलिमिनेट कर दिया ओल्ड नेशनल टीचर को, और जो मोस्ट प्रोफिशिएंट गू पॉइजन में वो एक्सपर्ट थे कहने को। तो जिसको देखकर जूनियर सिस्टर पूछने लगती कि नाइन सीनियर ब्रदर, आपको क्या लगता है कि कब सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा, फेटल पॉइजन मास्टर या फिर हमारे सेकंड सीनियर ब्रदर? तभी नाइन ब्रदर कहने लगता है कि ऑफ कोर्स सी बात है, वो डेफिनेटली सेकंड सीनियर ब्रदर होंगे, लेकिन एक्चुअली में हमारी जो राइजिंग विंड वैली है उसके पास भी अपना खुद का एक पॉइजन एक्सपर्ट है। और वह बंदा जब ये इतना बताने वाला ही होता है तभी उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज आने लगती है और दिखाया जाता है कि कुछ लोगों ने एक लड़की को घेर लिया है और कह रहे होते हैं कि फाइनली हमने तुम्हें पकड़ लिया है, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं भाग सकती हो, अब तुम्हें जान के बदले में जान देनी होगी और तुम्हारी जो डेप्ट है उसके बदले में सिर्फ और सिर्फ डेप्ट ही चुकानी पड़ेगी। ये बात तो बिल्कुल सही है, अब जल्दी से फटाफट जो सामान है वो हमारे हवाले कर दो और हमें ब्लेम मत करना कि हमें इतना इम्पोलाइट जो हो रहे हैं तुम पर। और जबरदस्ती करने लगते हैं उस लड़की पर, तो वो लड़की अपने आप को बचाने के लिए उधर उधर हाथ पैर मारती, लेकिन तभी कोई आता है उस बंदे को पीटने के लिए, और वो होता है नाइन्थ ब्रदर, जो कि उनको पीट कर दूर फेंक देता है और कहने लगता है कि ऐसी लोगों को बुली करना बंद कर दो। जिसको देखकर लड़की काफी ज्यादा खुश होती है और उससे धन्यवाद देते हुए उससे कहने लगती है कि यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि परेशानियां खड़ी करने में लगे हैं कुछ दिनों से, और मैं उन सभी को अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया। तो नाइन्थ ब्रदर पूछने लगता है कि कैसा लगा कि मैं तुम्हें वापस तक एस्कॉर्ट करने में तुम्हारी मदद करूँ? तो वो लड़की उसका धन्यवाद करते हैं, उससे कहने लगते हैं कि आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा बुरा होगा आपके लिए। खैर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना कहने के बाद वह दोनों के दोनों आपस में बाय बाय कहकर चले जाते हैं दूसरी दूसरी डायरेक्शन में। और तभी नाइन्थ ब्रदर सीनियर हमारे एमसी के पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि सेकंड सीनियर ब्रदर, मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है। मैंने अभी अभी यहाँ पर इनजस्टिस होती हुई देखा और मैंने रिथुतली एक्ट कर कर उसकी जान बचाई, लेकिन यहाँ पर हमारी एमसी की हालत खराब होती है और कह रहा होता है उससे, वेल खैर हमारे पास कुछ बचा भी नहीं है, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है, हम बैंकरप्ट हो चुके हैं, हम इस वक्त सड़कों पर सोने वाले हैं आज रात को, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। और जब ये बात इन दोनों को पता चलती है तो वो शौक के मारे मुंह फटा का फटा रह जाता है उन दोनों का। तो एमसी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, उससे क्या लगता है कि इससे पहले जो बाय लिए थे वो एक फिफ्थ प्रिंस हुआ करता था जिससे कि हमें ट्यूशन फी मिला करती थी और जिससे कि हमें पैसा आया करता था इस कार्ड में। अब जबकि जो फिफ्थ प्रिंस है अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आखिरकार हम लोग नेशनल ट्रेजरी से एम्बुलेंस कैसे कर सकते हैं पैसों को? ये बात सुनने के बाद वो काफी उदास होते हैं, क्या लगता है कि मुझे पता है, मुझे शायद अपनी आइडेंटिटी को बनाकर रखना चाहिए था। तभी जूनियर सिस्टर को तलिस्मान देता है और क्या लगता है कि मेरे पास स्पिरिचुअल पावर नहीं है, सो मैं इस ट्रांसमिशन तलिस्मान का यूज नहीं कर सकता, तो मैं सिक्स सीनियर ब्रदर को कांटेक्ट करना है और उससे कहूँ कि हमारे इस कार्ड में थोड़ा बहुत पैसा डाल दे रे। और जब वो कॉल करती है तो पता चलता है कि अदर पार्टी ऑलरेडी बिजी होती है, इसी कारण उसे कॉल नहीं लग पाता। तो नाइन्थ ब्रदर देखकर उससे कहने लगता है कि सेकंड सीनियर ब्रदर, मैंने अभी भी यहाँ पर एक फ्लेयर देखा था, उसमें कहा गया था कि कुछ लोगों की जरूरत है उस माइन में काम करने के लिए, क्या हम यहाँ पर काम कर कर कुछ पैसे कमाए? वैसे भी हम काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और वो उसकी तरफ घूर घूर कर देखने लगता है, तो हमारा एमसी भी थोड़ा सोचता मोचता है और एग्री हो जाता है फाइनली। उसके बाद पहुंच जाते हैं वो लोग उस माइन में, यहाँ पर उन्हें काम करना है, और वही नहीं बल्कि मैं यहाँ पर जो डॉग है वो भी काम कर रहा है। तभी उनकी माइनिंग प्रोसेस वहां पर चालू हो जाती है और काम करना चालू कर देते हैं ये सब भी। लेकिन हमारा एमसीयू को इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता है और वो कहने लगता है कि जी ब्लैक स्पिरिट और आखिरकार है क्या चीज, ये इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों है और सभी लोग इसे माइन क्यों करने में लगे हुए हैं? तभी वहां पर एक बंदा आता है, उससे कहने लगता है कि तुम जरूरी यहाँ से नहीं हो बिलोंग करते होगे, तुम बाहर से आए होगे। मैंने सही कहा ना? ये काफी ज्यादा नॉर्मल ही बात है, क्योंकि इस तरीके का जो ओर है वो डिवाइन ड्रैगन बोन की पावर को कंटेन करता है। भले ही ये काफी ज्यादा कमजोर है इस वक्त, मतलब तुम महसूस नहीं कर सकते हो, लेकिन ये काफी इफेक्टिव भी है। इसको सुनकर एमसी को थोड़ा इंटरेस्ट आता है और कहने लगता है कि ओह डिवाइन ड्रैगन बोन, क्या ये वही लेजेंडरी नेशनल ट्रेजर है तुम्हारे साउदर्न यूए किंगडम का? तो वो कहने लगता है कि तुम्हारे पास तो काफी ज्यादा नॉलेज है, जो ब्लैक स्पिरिट ओर है वो कंटेन करता है डिवाइन ड्रैगन बोन पावर को। हम लोग इसका इस्तेमाल, इस जो ओर है इसे पीस कर इसका पाउडर बनाकर इसे मेडिसिन में यूज करते हैं, जिससे कि हम गू पॉइजन के द्वारा लोगों को या फिर हमको बचाया जाता है। और ये एक ऐसा सीक्रेट है जिसे हम लोग, हमारे पूरे पूरे साउदर्न यूए किंगडम के जो लोग हैं, वो गू इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए भी यूज करते हैं। ये सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि मैं इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आखिर का जो डिवाइन ड्रैगन बोन है वो है कहाँ पर? तो वो कहने लगता है कि
जब तुम हर मजिस्ट्री से यानी कि क्वीन से खुद जाकर पूछ लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा पूरे के पूरे एंटायर कंट्री में। ये कहा जाता है कि वही एक और उसके क्लोज वाले जो लोग होते हैं ना उन्हें ही उसके बारे में पता है कि उसकी असली लोकेशन कहाँ है डिवाइन ड्रैगन बोन की। तभी वो लोग मीटिंग करता है और एमसी कहने लगता है कि हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे कि हम लोग जल्द से जल्द हर मजिस्ट्री को अप्रोच कर सकें। तो वो दोनों के दोनों कतई खतरनाक प्लान बनाते हैं और जूनियर सिस्टर कहने लगती है कि मैंने सुना है कि जो मेजेस्टी है वो जी लान वू एक गर्ल है। सेकंड सीनियर ब्रदर कैसा रहा कि नाइन्थ सीनियर ब्रदर एंड मैं हम दोनों को उसे किडनैप करने की एक्टिंग करें और फिर तुम आकर यहाँ पर हीरो बनने की एक्टिंग करोगे और उसे बचा लोगे। उसके बाद तुम तो जानती ही हो ना कि अगर तुम किसी ब्यूटी पर अपना अच्छा इंप्रेशन छोड़ दोगे तो काम पूरी तरीके से बन जाएगा। तो वो कहने लगता है कि ओ हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम फॉरेन एनिमीज को यहाँ पर बुला सकते हैं अटैक करने के लिए और सेकंड सीनियर ब्रदर उन सभी को आगे बढ़कर रोक देंगे और प्रोटेक्ट करेंगे साउदर्न यू किंगडम को। फिर डायरेक्टली तुम ट्रस्टेड और पावरफुल ऑफिशियल बन जाओगे इस यूए किंगडम का। कैसा लगा मेरा आइडिया? ये बात सुनकर हमारा एमपी दोनों को पीट देता है और उससे कहने लगता है कि ये कोई ग्रेट जियो किंगडम वगैरह नहीं है तुम्हारा जो चाहे हम यहाँ पर वो कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमें ये भी नहीं पता कि हमारे पैलेस में जो फॉरेन एनिमीज हैं वो है भी क्या नहीं है, आखिरकार वो है कहाँ। हम इस तरीके से किसी घर में नहीं घुस सकते जबरदस्ती। और जब ये सब बातें कर ही रहे होते हैं तभी उस माइन में एक दौड़ का धमाका होता है और कुछ चिल्लाते हुए क्या लगता है कि यहाँ पर एक डिमोनिक इविल क्रीचर है जो कि ब्लैक स्प्रिट ओर को खाने में लगा हुआ है। और तभी वहां पर जितनी भी और होती है वो आसमान में उड़ती तो सभी लोग डर जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर वो दोनों के दोनों एमसी को बनाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो यही अब हमारा मौका है। सेकंड सीनियर ब्रदर अब तुम जाओ और इस डीमन को सबड्यू कर लो और यहाँ का हॉट टॉपिक बन जाओ। इस तरीके से तुम बिना किसी परेशानी के क्वीन तक पहुंच जाओगे। और तभी हमारा एमसी उसकी तरफ बढ़ता है तो वहां पर उसे मॉन्स्टर दिखाया जाता है और सभी के सभी लोग हट जाते हैं रास्ते से क्योंकि वो चिल्ला रहे होते हैं कि रास्ते से हट जाओ, डीमन स्लेइंग हीरो आ चुका है। तो नाइन्थ ब्रदर कहने लगता है कि सेकंड सीनियर ब्रदर अब तुम्हारा समय आ चुका है शाइन होने का। तो एमसी कहने लगता है कि ये बिल्कुल आइडिया सही है ना, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर कोई क्लिच वगैरह हो रहा है। खैर भूल जाओ, मेरे पास इतना समय नहीं है, चलो जैसा तुम कह रहे हो वैसा कर देते हैं। और विंड ब्लेड टेक्निक का यूज करता है, लेकिन जैसे ही वो सामने आके खोलकर देखता है तो काफी शॉक हो जाता है। ये पता चलता है ये तो उसी की स्पिरिट्स है ना, उसके वेपन की स्पिरिट जो कि उस ओर को खा रही होती है। और देखकर शौक के मारे उसका मुंह फटक फटा देता है और कहने लगता है कि तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो। तभी ड्रैगन कहने लगता है कि जब से हमें तुम्हें फॉलो करने में लगा हुआ हूँ मुझे तुम लोगों ने इतने समय से भूखा रखा हुआ है कि मैं एनर्जी भी इकट्ठी नहीं कर पा रहा हूँ। अब हमारे सामने बिल्कुल बफर पड़ा हुआ है, बफेट पड़ा हुआ है, तो हम लोग खाना क्यों ना खाएं ये बताओ। और तभी हमारा एमसी उसे जबरदस्ती खींचकर अपने वेपन में डालने लगता है तो कहने लगता है वो मैंने अभी तक पूरी तरीके से पेट भरकर नहीं खाया है, प्लीज यार यहाँ पर परेशानी खड़ी करना बंद कर दो। तभी जूनियर सिस्टर आके आकर और उसका नाम बढ़ाते उससे कहने लगते कि सभी लोग देखो मेरे सेकंड सीनियर ब्रदर ने ऑलरेडी इस डिमोनिक इविल क्रीचर को सबड्यू कर लिया है। सभी के सभी लोग को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक्चुअली में अगर तुम हमारी मदद कर सकते हो इंट्रोड्यूस कराने के लिए तुम्हारी मेजेस्टी से तो काफी अच्छा होगा। लेकिन सभी लोग शॉक होते हैं, कंफ्यूज होते हैं और उससे कहने लगते हैं कि ओरिजिनली में ये जो पेट वो तुम्हारे नहीं थे क्या। और तभी उसके बाद वह सभी के सभी लोग जेल में कैद हो जाते हैं और ये बंदा कह रहा होता है कि जानबूझकर तुमने परेशानी खड़ी की सभी के लिए, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसे देखकर जूनियर जूनियर सिस्टर और नाइन्थ ब्रदर शॉक हो जाते हैं। जूनियर सिस्टर क्या लगती है कि हम ये अचानक से मुझे ऐसा क्यों लगने लगा कि जेल जाना तो हमारे लिए इतना फेमिलियर है जैसे कि हम लोग घर जा रहे हो। अब इनके फालतू के प्लान को देखकर हमारे एमसी को आती है गुस्सा और वो निकालता है अपना लठ और कहने लगता है कि आज रात को मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि आखिरकार तुम्हारी क्या हालत होने वाली है। मैं तुम दोनों का स्ट्यू बनाकर जानवर को खिला दूंगा। तो एमसी उससे कहता है कि मैं बहुत ज्यादा बोर होने में लगा हुआ हूँ सभी की थोड़ा समय निकलने के बाद। और उससे पूछता है यान क्विंग आज तुम्हारा जो सीनियर ब्रदर है वो वाकई में तुम्हारी कल्टीवेशन प्रोसेस को असेस करने वाला है। ये देखकर वो काफी शॉक हो जाती है और कहने लगती है ये लाइन को जानी पहचानी से क्यों लगने में लगी है। मैंने सुना है कि मुझे लगता है कि मैंने सुना है इसके बारे में सिमिलर कुछ ऐसी चीजें लास्ट कुछ स्केचेस में। ये देखकर नयन पितर काफी शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि मैं, लेकिन क्यों। और तभी एमसी एक पोस्टर दिखाते हैं, उससे कहने लगता है कि तुम्हें इसे स्कैन करना है और स्पिरिचुअल पावर को कनेक्ट करना है इस हॉर्स के साथ। 2D मॉडल जो मैंने तुम्हें डिजाइन करके दिया है, फिर हम लोग तुम्हारे कनेक्शन को स्पिरिचुअल लिंक के द्वारा स्टेब्लिश कर सकते हैं। इसको देखकर वो कंफ्यूज और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है और वो माफी मांगने लगता है पैर पकड़ कर। क्या लगता है कि सेकंड सीनियर ब्रदर प्लीज मुझे भी अपने साथ ले जाइए, मैं भी पावर को यूज कर सकता हूँ ग्रेट जू ड्रैगन वीन का, जिससे कि तुम्हारी मदद कर सकूं। मैं काफी ज्यादा यूजफुल हूँ। जिस वक्त वो निकले तो उस वक्त ऐसा कहने में लगा हुआ था। ये बात याद दिलाता है एमसी और उससे कहने लगता है कि प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है अगर तुम्हें सच्चाई का पता लगाना है तो। तुमने कहा था खुद से अपने मुंह से कि नेचुरल सी बात है कि मेरे पास खुद की एबिलिटी से तुम्हें टेस्ट करने के लिए, मैं भी तो देखूं तुम में क्या दम है। तभी जूनियर सिस्टर पूछने लगती है कि नाइन सीनियर ब्रदर ऑलरेडी अपडेटेड कर लिया है उनके थ्रोन को, कि वहां पर ऑलरेडी अब मतलब फिर से आपके ग्रेट जू ड्रैगन क्वीन की पावर का यूज कर सकते हैं क्योंकि अब तो ये एम्पर या किंग वगैरह नहीं रहा।
तो एमसीयू से कहने लगता है कि जो ड्रैगन विन है वो कनेक्टेड होती है रॉयल ब्लड लाइन से। यान किंग ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ उस सिंहासन को त्यागा है, ना कि अपनी डीएनए को। लेकिन डीएनए तो परमानेंट है ना, ऑफकोर्स ये बात है, वो अभी उस पावर को यूज कर सकता है। भले ही जो नाइन्थ ब्रदर की जो ड्रैगन विन स्पिरिचुअल पावर है वो डायरेक्टली रिप्लेस नहीं कर सकती हेवनली डाव पावर को, लेकिन ये प्रमोट जरूर कर सकती है रैपिड रिकवरी, जो कि मेरी एचपी और माना को रिकवर करने जैसा है। वो भी इनडायरेक्टली रिचार्ज कर सकता है मेरे हेवनली डाव फ्रेगमेंट को, वो सब मतलब इनडायरेक्टली देखा जाए तो। और ये एसेंशियल है मेरे लिए काफी ज्यादा किसी पावर बैंक की तरह। अब तो कतई मजा आएगा रे बीडू। और ये प्रोसेस काम करने के बाद उसकी जो ट्रिक है वो काम कर जाती है, और क्या लगता है कि सेकंड सीनियर ब्रदर आपने जैसे कहा था मैंने कर दिया है, अब तुम एब्जॉर्ब कर सकते हो स्पिरिचुअल पावर को विदाउट किसी स्पिरिचुअल रूट के। तो एमसी क्या लगता है कि ये मैं नहीं बल्कि मेरे अंदर का जो डाव हेवनली डाव फ्रेगमेंट है वो उसके बारे में बात होने में लगी हुई है। मैं उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकता बल्कि मैं हेवनली डाव फ्रेगमेंट ऑब्जर्व करेगा। और ये तो इसीलिए मैंने तुमसे पूछा था इस स्पिरिचुअल एसेंस हेवन एंड अर्थ को कलेक्ट करने के लिए। तभी नायन बुद्धर पूछता है कि बाय द वे एक बात बताओ कि आखिरकार हमें कितना ज्यादा ऑब्जर्व करने की जरूरत पड़ेगी आपको। तो वो उससे कहने लगता है कि चलो ट्राई करते हैं, सिंपल सी बात। सबसे पहले तो हमें अनफेमिलियर है टेरिटरी से, इस इलाके से, तो हमें नहीं पता, हमें जितना ज्यादा हो सके लो प्रोफाइल रखना है। फिर से सीन शिफ्ट होता है उस माइनिंग वाले शिफ्ट पर, जहाँ पर एक बार फिर से बहुत ज्यादा जोड़कर धमाका होता है, तो सभी शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार अब ये कहाँ से आ चुका है। और तभी जिस जगह पर धमाका होता है वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में और निकलती है, जिसको देखकर सभी खुश हो जाते हैं। और एमसी कहने लगता है कि यही तो मेरा लार्जेस्ट, तुम्हें पता होगा जहाँ पर हम मौजूद हैं वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट वूलिंग माइन है, और यही हमारे लिए परफेक्ट जगह है। मैं जहाँ पर सबसे ज्यादा बढ़िया और सबसे बड़ा साउदर्न यूए किंगडम को ये देने वाला हूँ। मुझे इस बात का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि ये बिल्कुल भी इसको लेकर टेम्पलेट नहीं होगी। तो जूनियर सिस्टर कहने लगते हैं कि तुमने कहा था कि हमें लो प्रोफाइल रखनी चाहिए। तो नायन ब्रदर कहने लगता है कि सेकंड सीनियर ब्रदर क्या ये कोई एक्सीडेंट था। तो एमसी कहता है कि ये कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं था, ये मैंने जानबूझ के किया है। आफ्टर ऑल जब तक हम इस हेवनली डॉ पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस फ्रेगमेंट पावर को, तो वो जो लोग हैं वो सूंघते सूंघते मेरे पास वैसे ही आ जाएंगे। और तुम तो जानते हो कि वो कोई रियल पर्सन तो नहीं बल्कि मैं क्ले गोलेम्स है। और मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ इन डीमन से। तो मैं वाकई में ऐसा लगता है कि ये लोग मुझे इतनी आसानी से हरा पाएंगे। मुझे इन लोगों के द्वारा अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, और अब समय होता है रियल फाइट करने का। चलो देखते हैं कि जो रियल टेस्ट है नाइन्थ ब्रदर लिटिल जूनियर सिस्टर, अब तुम ट्राई कर सकते हो अपनी न्यू स्किल जो कि मैंने तुम्हें सिखाई है। और तभी इन सभी के सभी गोलेम से उनकी फाइट स्टार्ट होती है। बिना किसी परेशानी के जूनियर सिस्टर को मारने में भी कामयाब रहती है, और नाइन्थ ब्रदर भी उनको धोने में लगा हुआ है, जिसको देखकर खुशी होती है। क्या लगता है कि तुम्हारी जो न्यू कल्टीवेशन मेथड मास्टर ने सिखाई है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव है। तभी पीछे से कोई उसे बचाता, और कहने लगता है कि तुम डिस्ट्रैक्ट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो तुम पर अटैक करने के लिए रेडी है। तो जूनियर सिस्टर भी कहने लगते हैं कि सेकंड सीनियर ब्रदर मैं अभी भी यहाँ पर फाइट कर सकती हूँ। तो एमसी कहने लगता है कि काफी अच्छा हुआ, अब तुम अपने सीनियर ब्रदर की कमांड सुनो। तुम सभी के सभी लोग डार्क क्वीन के बगल में खड़े हो जाओ, और बाकी का फिर उसके बाद देखते हैं क्या होगा। तभी वो अपनी पावर को इकट्ठी करता और एक जोरदार पंच मारता जमीन पर, जिससे कि एक बिजली का झटका निकलता और सभी के सभी जो पपेट्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और उसी के साथ वहां पर एक बहुत ही जोरदार धमाका भी होता है। और जब ऐसा होता है तो हमारा एमसी की पोजीशन काफी ज्यादा कूल लगती है, जिसको देखकर वो खुश हो जाता है और कहने लगता है सेकंड सीनियर ब्रदर तुम तो काफी कूल हो। तो एमसी इसकी ये बात सुनता है, उससे कहने लगता है कि मैंने इस पोजीशन को दिखाने के लिए, स्पेशल इफेक्ट को दिखाने के लिए 70 से 80 चैप्टर तक वेट किया है, और मुझे पता है कि ये अब जब ऐसे तरीके से बर्बाद तो नहीं होने वाला मेरी स्टाइलिश वाली एक्ट को। तभी जूनियर सिस्टर से कहने लगते हैं कि सीनियर ब्रदर कोई तो यहाँ पर आने में लगा हुआ है, इनको देखकर लगता है कि ये पर्सन इस माइन का इंचार्ज होगा। तो एमसी कहने लगता है कि इस बारे में बात करें तो ये इतने ज्यादा कमोशन और धमाके के बाद जो किंग है साउदर्न यूए किंगडम का, वो हमसे जरूर मिलना चाहेगा। मैंने अपने डॉगी की मदद ली थी ताकि वो लोकेट कर सके सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ओर को अपने सेंट के बेस पर इस वूलिंग माइन में, और डग खोद कर बाहर निकाल सके उस हेवनली डाउ पावर को यूज कर। और इस तरीके से हमारे पास एक मौका होगा इस ओर को किंग की, साउदर्न यूए किंग को प्रेजेंट के तौर पर देने के लिए। और इस तरीके से मैं और हम सभी के सभी लोग किंग साउदर्न किंग यूए किंगडम के किंग से मिल सकते हैं। अब न किसी परेशानी के ईस्टर्न अजूरा ड्रैगन कॉन्स्टलेशन को भी बाहर निकाल सकते हैं, जो कि शेडोज में छुपा हुआ है। ये दो एक तीर से दो शिकार करने जैसी बात हो गई। तभी डॉगी उससे कहने लगता है कि मेरा जो सेंस है स्मेल का वो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, वो किसी भी स्टोन के सेंस को स्मेल कर पता लगा सकता है। तो नायक ब्रदर कहने लगता है कि सेकंड सीनियर ब्रदर को पकड़ लिया जा चुका है जानबूझकर। आपने मैंने सही कहा ना, आपने यही प्लान बनाया था। एमसी कहने लगता है कि ये तो भाई अनएक्सपेक्टेड था, इसके बारे में मैंने भी नहीं सोचा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम दोनों के दोनों इडियट्स हैं वो अपने आप से यहाँ पर पकड़े जाओगे। ये लोकेशन है लार्जेस्ट ओर की, वो इस जेल के पास होगी। मैं ओरिजिनल प्लान करने में लगा हुआ था कि मैं डायरेक्टली एक्शन लूं। जब ये बातें चली रही होती है, एक बंदा आकर उसका हाथ पकड़ता है, उससे कहने लगता है कि हीरो जल्दी से आप मुझे फॉलो करो। एमसी कंफ्यूज होता है, पूछने लगता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। बंदा इंट्रोड्यूस कराता है और कहने लगता है कि मेरा नाम जावा है और आप सभी का स्वागत करते हैं इस रिबेल से, आई मीन ग्लोरियस रिबेल आर्मी में। एमसी पूरी तरह से शॉक और कंफ्यूज होता है कि चल क्या रहा है। तभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है क्वीन की तरफ, जहाँ पर उसे रिपोर्ट दी जाती है, जिसको देखकर वो काफी गुस्सा होते हैं और कहने लगते हैं कि दूसरी तरफ जब कहा जाए कि तुम्हारी रिपोर्ट के हिसाब से
कि जो शॉर्टेज है वूलिंग और में ऊर की वो वाकई में बढ़ती जा रही है, जिससे कि जो नॉर्मल यूजेज होते हैं सिटीजन के द्वारा साउदर्न यूए किंगडम के वो भी अफेक्ट पड़े। और हमें बताया जाता है कि ये साउदर्न यूए किंगडम की क्वीन है, क्वीन उसका मंत्री जाकर उसे कहने लगता है कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो मुझे इस बात का डर है कि जो जो पॉइजन है वो फैल जाएगा। तो क्वीन कहने लगती है कि योगा तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम वूलिंग और एक्सट्रैक्शन के इंचार्ज रहे हो वो भी काफी समय से, और तुम्हारा काम है इसे इंस्पेक्शन करना, और आखिरकार तुमने इसकी रिपोर्ट मुझे पहले क्यों नहीं दी। तो योगा उससे कहने लगता है कि मुझे लगा था कि ये बस एक माइनर इश्यू होने वाला है और रिपोर्ट करना आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी वाली और चिंता वाली बात बन जाएगी, और मुझे पता है कि आप अभी इस वक्त काफी ज्यादा इनएक्सपीरियंस्ड हो, तो अभी आपको इतना ज्यादा एक्सपेंड नहीं करना चाहिए एनर्जी को, इन छोटे मोटे मैटर्स का यूज नहीं करना चाहिए। बस योगा ने तो बस आपके खुद के फायदे के लिए ऐसा किया था। और तभी भी एक जोड़ का थप्पड़ मारती है योगा के, जिससे कि बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है वो मंत्री से देखकर, और कहने लगती है कि मेरे ऑर्डर को अभी इश्यू कर दो, माइंस को ओपन करो, हमें जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सप्लाई को बढ़ाना होगा, कोई भी इंटरप्ट नहीं कर सकता और की सप्लाई को। ये देखकर मंत्री घबरा जाता है, लेकिन क्वीन गुस्से वाली आंखें दिखाती है और उसके बगल का जो कीड़ा होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और जिसे देखकर वो घबराते हुए कहने लगता है योर मेजेस्टी आपको शांत हो जाना चाहिए, हम इमीडिएटली इसको ख्याल रखते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो योगा उससे कहने लगता है कि योर मेजेस्टी अब आपको आराम करना चाहिए, क्योंकि इस जैसे जो ट्रैवल और छोटे मोटे मैटर्स हैं वो आप योगा पर छोड़ सकते हो। और इसके इस एक्सप्रेशन को देखकर पता चलता है कि योगा के द्वारा इसे कंट्रोल किया जा रहा है, और योगा को ह्यूमन नहीं लगती। इसको देखकर पता चलता है साफ साफ ये एक डिमोनिक बीस्ट है, और उससे कहने में लगी होती है कि तुमने तो अभी अभी टायरेनिकल और रूथलेस एक्ट जो किया है इसको इस तरीके से बने रहना, कोल्ड ब्लडेड मोनार्च तुम जैसे हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, और यही तुम्हारे लिए काफी होगा। तुमने अगर इससे ज्यादा कुछ भी करने की कोशिश की तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहने वाला। दूसरी तरफ दिखाया जाता है सभी के सभी लोग एमसी को चने के झाड़ पर चढ़ाकर कहने लगता है कि जो हीरो है उसने सबड्यू कर लिया है सबसे ज्यादा आई मीन सबसे लार्जेस्ट ब्लैक स्पिरिट और को इस माइन के अंदर। ये बंदा एक केपेबल पर्सन है, और एक बार मैंने इसे अपनी तरफ बुला लिया है हमारी इस रिबेल आर्मी में ज्वाइन करने के लिए, अब ये हमारा साथ देने वाला है। तो एमसी उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हारी जो रिबेल आर्मी है वो करती क्या है, क्या तुम वाकई में रिबेलियन प्लान कर रहे हो। तो बंदा कहने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस उस चीज को वापस हासिल करना चाहते हैं जो कि हमें बिलोंग करती है। शायद तुम्हें इस बारे में पता नहीं होगा, ये सारी की सारी जो माइंस है उसे हमारे वेजेस को होल्ड कर रखा गया है, हमारी तनख्वाह हमें नहीं दी गई, हमसे दिन और रात को काम करवाया जाता है, और हमें रिटर्न में इसके बदले में कुछ भी नहीं मिलता, और ये सब हम लोग और इधर सहन नहीं कर सकते। आखिरकार इसीलिए हमने रिबेल आर्मी को फॉर्म किया, और इस बार हम लोग सब कुछ वापस लेने वाले हैं जो कि हमें बिलोंग करता है। इसको देखकर एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इतना ज्यादा फेमिलियर कहानी कुछ जाने पहचाने से लग रही है, कि ये बंदा भी यहाँ पर कई सारी नॉवेल्स को रीड कर रिबर्थ हुआ है क्या। तभी ये बंदा इसकी अपनी ही दुनिया में मग्न होते हुए कहने लगता है कि एक्चुअली में सबसे पहले हमें लगा था कि यहाँ पर हमारे पास थोड़ी बहुत उम्मीद होगी, लेकिन जब वो डेडली पॉइजन मास्टर हमें ज्वाइन कर लिया तो हमारे पास उस किंग से फाइट करने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन मिला, और अब हमारे साथ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बंदा भी मौजूद है, तुम यानी कि हीरो। क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन करोगे और हमारी मदद करोगे इस ग्रेट कॉज में। तभी एमसी को एक स्मेल आती है तो वो कंफ्यूज होता है, जिसको देखकर जूनियर सिस्टर से पूछने लगती है कि जो डेडली पॉइजन मास्टर है इसको देखकर लगता है कि ये काफी ज्यादा फॉर्मिडेबल बंदा होगा। सेकंड सीनियर ब्रदर आपको क्या लगता है। और तभी एक टेंट से बहुत ही भयानक ऑरा रिलीज होता जिसको देखकर हमारे एमसी को थोड़ा डाउट होता है और कहने लगता है कि अरे नहीं ये नहीं हो सकता। तभी बंदा आकर उससे कहने लगता है कि हमारा डेडली पॉइजन मास्टर है वो एक सीक्रेट वेपन को डेवलप कर रहा है। तो जूनियर सिस्टर से पूछ लगते हैं कि सेकंड सीनियर ब्रदर हम लोग जब सबसे पहले यहाँ पर आए थे तो मैंने भी सुना है कुछ लोगों को स्टोरीज कहते हुए रोड साइड पर कि उन्होंने कहा था ये डेडली पॉइजन मास्टर है वो पॉइजन एक्सपर्ट है और काफी मिस्टीरियस है। तो नाइन्थ ब्रदर कहने लगता है और कहने लगता है कि ये स्मेल को जानी पहचानी से क्यों लग रही है। तो एमसी भी अपनी क्यूरियोसिटी मिटाने के लिए उसकी तरफ जाता है और उससे कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये स्मेल काफी फैमिलियर है, ये मुझे अपने ओल्ड फ्रेंड की याद दिलाता है। वो तो पता नहीं कौन सा ओल्ड फ्रेंड है, तभी उसकी दिमाग की बत्ती जलती है और उससे तभी अंदर से आवाज आती है किसी के चिल्लाने की, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे। और एक अजीब सी चीज उड़ती हुई जमीन पर गिरती, तो सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि सभी लोग सावधान हो जाओ, ये हिडन वेपन है इस पॉइजन मास्टर का। और पता चलता है कि ये तो मीट बॉल्स होती है, मुझे लगा था कि ये कोई पॉइजन डार्ट्स वगैरह होंगे। और ये देखकर नाइन्थ ब्रदर पहचान लेता है और कहने लगता है कि ये हिडन वेपन ये बंदा तो वही है। ये देखकर जूनियर सिस्टर से पूछ लगते कि ओ तुम इस बंदे को जानते हो क्या, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इससे पहले इसने जब ज्वाइन किया था सेकंड सीनियर ब्रदर ने उसके साथ फाइट की थी, वो भी डेडली पॉइजन मास्टर के साथ, जैसे कि मैंने उम्मीद की थी सेकंड सीनियर ब्रदर से। यहाँ पर लेजेंड्स में हर जगह फैला हुआ है ये बंदा। तभी नाइन्थ ब्रदर बताता है और उसको कहने लगता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली में बात ये है कि जब वो पूरी बात करने वाला होता है तभी एक और बीट बॉल आती है और वो कहने लगता है कि तुम सभी लोग पीछे हट जाओ और आगे आने की डिस्टर्ब भी मत करना और मेरी रिसर्च को होने से परेशान मत करो। और जैसे ही वो अटैक आता है तो हमारे एमसी अपने हाथों से उसका अटैक को रोक लेते हैं, लेकिन वो इतना जहरीला अटैक होता है कि जमीन पे गिरते ही वो जमीन भी जल जाती है। जूनियर सिस्टर से देखकर शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये चीज एक्चुअली में इतनी द सेकंड सीनियर ब्रदर ने उसे रोकने में कामयाब रहे, वो भी हेवी डाउ फ्रेगमेंट के द्वारा, वरना वो सब लोग जहर के कारण मर जाते। तो बंदा कहने लगता है कि मैंने कभी भी किसी को भी सरवाइव करते हुए नहीं देखा है, मास्टर के इस अटैक से
तुम तो वाकई में अमेजिंग हो, मानना पड़ेगा। और अंदर से सिर्फ और सिर्फ पॉइजनस गैस बाहर निकल रही होती है और तभी हमें एक फैटी को दिखाया जाता है जिसके अंदर से उसके शरीर के बाहर से अजीब चीजें बाहर निकल रही हैं, जिसको देखकर एमसी कुछ नहीं कहता। जूनियर सिस्टर पूछने लगती है कि सेकंड सीनियर ब्रदर, ये डेडली पॉइजन मास्टर है, इसको देखकर काफी डेंजरस लगता है, क्या हमें ऑलरेडी पॉइजन नहीं हुए होंगे? तभी एमसी जाकर उसके हाथों अपने कंधे पर हाथ रखता है और कहने लगता है कि तुम वापस से डार्क कजिन बनाने में लगे हुए हो। ये देखकर सभी डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें जिंदा नहीं रहना चाहते अब। तभी इस बंदे के बारे में बताया जाता है जो कि सेवंथ सीनियर ब्रदर है इस क्विंटन वैली का, जो सन ऑफ गॉड है इस कुकरी के जाने की बढ़िया मास्टर शेफ। और वो कहने लगता है कि सेकंड सीनियर ब्रदर और नाइन जूनियर ब्रदर, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी सभी लोग मिलकर मीटिंग करते हैं और कहने लगता है कि मैंने इस बारे में उम्मीद भी नहीं की थी कि मेरे जो सीनियर ब्रदर जूनियर ब्रदर्स हैं, वो जो कि न्यूली जॉइंट जूनियर सिस्टर है, हम यहाँ पर इस कोइंसिडेंस से मिल जाएंगे। तो बंदा कहने लगता है कि ओ, तो जो हीरो है वो डेडली पॉइजन मास्टर का सीनियर ब्रदर है, अब समझ में आ जाएगा वो इतना पावरफुल क्यों है। तब डॉगी कहने लगता है कि मुझे तो सभी लोग भूल ही गए हैं, कोई मुझे याद ही नहीं रखता, अब मुझे तो इसकी आदत सी पड़ने लगी है। तो एमसी कहता है कि ओल्ड सेवन, मुझे पता है कि तुम्हारी जो कुकिंग स्किल्स है वो काफी टेरेबल है, लेकिन आखिरकार तुम डेडली पॉइजन मास्टर कैसे बन गए इस नानी हुए किंगडम का? तो वो कहने लगता है कि आप इस बारे में ना ही कहो तो बढ़िया है सेकंड सीनियर ब्रदर। तुम्हें पता है कि उस समय पर जब मैं उस माउंटेन ट्रेन से बढ़िया कुकिंग स्किल सीखने के लिए बाहर आया था मेरे फादर के टाइटल को और बढ़ाने के लिए गॉड ऑफ कुकरी का, तो मेरी जो कुकिंग स्किल्स थी वो कभी भी इंप्रूव भी नहीं हो पाई। ऐसा करते करते मैंने नानियो किंगडम में ट्रेवल किया और लार्जेस्ट रेस्टोरेंट में उस एरिया में मैंने काम किया, लेकिन जो डिश मैंने बनाई थी वो इतनी ज्यादा पॉइजनस थी ये कस्टमर भी निकल लिए पहली फुर्सत में। इसको देखकर एमसी कहने लगता कि ओह, तुम्हारी स्किल्स अभी तक कमजोर नहीं हुई है। मुझे तो वैसे में जानकर काफी अच्छा लगा जूनियर ब्रदर। तो जूनियर सिस्टर से क्या लगता है कि सेवंथ सीनियर ब्रदर जो वाकई में कुक करने के लिए अनेबल है क्या शेफ के तौर पर, लेकिन इस तरीके शेफ के अटायर क्यों कपड़े क्यों पहने हैं? और नाइन्थ ब्रदर उससे कहने लगता है कि सेवंथ सीनियर ब्रदर के जो फादर थे वो गॉड ऑफ कुकरी के नाम से जाना करते थे, लेकिन शायद ये उनकी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करते और उनकी जो डिशेस होती है सेवन सीनियर ब्रदर की वो सबसे ज्यादा टेरेबल और हाईली पॉइजनस होती है, यहाँ तक कि सेवन सीनियर ब्रदर और मास्टर है वो भी उसको सहन नहीं कर पाए थे। तो सेवन सीनियर ब्रदर उससे कहने लगता है कि किसे पता था इस बारे में कि जिस बंदे को मैंने मारा था वो रॉयल रिसेप्टर निकलेगा इस नानियो किंगडम का, तो मुझे वांटेड लिस्ट में डाल दिया गया है और मुझे इस फील्ड के अंदर चुप कर रहना पड़ रहा है। तभी हमारा एमसी सर फिरता है, उससे क्या लगता है कि तुम काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो, तुम उस डाजुए किंगडम में पूरी तरीके से अननाउन थे, लेकिन नानी किंगडम में आने के बाद तुमने अपना खुद का नाम बना लिया है और तुम डेडली पॉइजन मास्टर के तौर पर जाने जाते हो। इसको देखकर वो कहने लगता है कि सेकंड सीनियर ब्रदर प्लीज आप इस तरीके से मेरी हंसी मजाक मत उड़ाइए, ओरिजिनली मैंने इंटेंट किया था ताकि मैं अपनी प्रैक्टिस कर सकूं कुकिंग स्किल्स को बेटर बना सकूं, लेकिन ये एक्सीडेंट के कारण जब भी पीपल मेरा खाना खाते हैं, डिशेस खाते हैं, तो वो जहरी के कारण मर जाते हैं। जो लोकल लोग हैं वो गू पॉइजन का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें लगा था कि मैं कोई पॉइजन एक्सपर्ट वगैरह हूं। और इस बात को लेकर उन्होंने काफी एग्जीक्यूटिव स्टोरी बना दी इस पॉइजन को लेकर और ओल्ड रॉयल प्रिसेप्टर को बता दिया पॉपुलर तो था ही, और जो कहानी थी वो इतनी रूमर्स में फैल गई कि मैं डेडली पॉइजन मास्टर बन गया मुझे पता नहीं कब। इस बात सुनकर एमसीयू से क्या लगता है कि ये बच्चे को तो देखा ये कहानी सुन भी नहीं रहा, इसे लगता है कि बहुत ज्यादा स्टोरी सुन रखी है इस बंदे ने, जिसे वो अपने साथ भी खींच लेता है किसी को भी। तभी एमसी कहता है कि खैर ये निकनेम इतना ज्यादा गलत भी नहीं है, तुम्हारे पास इस बात की एबिलिटी जो है। तो सेवन ब्रदर कहने लगता है कि मैं और ज्यादा इनहेरिट करना चाहता था अपने फादर की स्किल्स को और बहुत ही बड़ा मास्टर शेफ बनना चाहता था नॉन प्रोवियंस का। ये बात सुनकर एमसी कहने लगता है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, चलो हम लोग पहले इस तरफ बढ़ते हैं मेन क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए और जीलान बुना यानी कि उस क्वीन से मिलते हैं और उसकी जो ड्रैगन बोन है वो ले लेते हैं। ये बात सुनकर वो सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि वाओ हीरो, क्या तुमने फाइनली अपना माइंड बदल लिया इतनी जल्दी? तो जूनियर सिस्टर कहने लगती है कि सीनियर ब्रदर कुछ ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया? तो एमसी कहने लगता है कि नहीं, मैंने ऑलरेडी लार्जेस्ट ब्लैक स्पिरिट ओर को अपनी स्टोरेज रिंग में संभाल कर रखा हुआ है, अगर जो क्वीन है वो वाकई में इतने रीजनेबल होगी तो वो हमारी कंडीशन को लेकर मान जाएगी और नेगोशिएशन को लेकर एग्री हो जाएगी, अगर ये नहीं होती है रीजनेबल तो फिर जानती हो कि हमें क्या करना है मिडिल फिंगर दिखाते हुए। ये हमारे लिए काफी अच्छा हुआ कि जो क्विंकन वैली के जो लोग हैं वो हम इसे सिखाएंगे कि रीजनेबल कैसे बना जाता है। तभी हमें रॉयल पैलेस पर दिखाया जाता है उन सभी और वो आकर इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहने लगता है कि ये शूज याओ चैंग है जिसने सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ब्लैक स्पिरिट ओर को माइन किया है। तो क्वीन इसको देखकर कहने लगती है कि जो डायनामाइट क्रोसिएंट है तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो हमारा एमसी को देखकर मनी मन में कहने लगता है कि डायनामाइट क्रोसिएंट, इस प्लेस को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये जगह पूरी पूरी ईस्ट और वेस्ट से मिक्स होकर भरी पड़ी है। तो क्वीन इससे पूछ लगती है कि सूजी याचंग, तुम काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो तो मैं ज्यादा बकवास नहीं करूंगी और तुमसे डायरेक्टली पूछना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट स्प्रिट ब्लैक स्प्रिट ओर के बदले में तुम्हें क्या चाहिए? तो एमसी डायरेक्टली मांग लेता है कि जबकि अब योर मेजेस्टी जाके मेजेस्टी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो मैं सीधे जाकर स्ट्रेटली तुमसे कहना चाहूंगा कि क्या मैं कुछ समय के लिए तुम्हारी ड्रैगन बोन को उधार ले सकता हूँ? ये देखकर वो शॉक हो जाते हैं और उससे कहने लगती है कि रियली में, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? तभी योगा उसके पास आते हैं और उससे कहने लगती है कि हॉनर्ड गेस्ट, आपको थोड़ी बहुत तो चाय पी लेनी चाहिए। जिसको देखकर जूनियर सिस्टर मना करती है और उसको देखकर पहचान लेते और इससे कहने लगती है कि ओह ये तुम हो? तो हमसे पूछने लगता है कि तुम एक दूसरे को जानते हो? तो नारायण से कहने लगता है कि ये बंदा वही
लड़की जिसको हम लोगों ने सेव किया था। तभी योगा घबराती दूसरी तरफ देखती एक्टिंग करते उससे कहने लगती कितनी कोइंसिडेंट वाली बात है, मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि हम लोग इतनी जल्दी मिल जाएंगे यहाँ पर। तो जूनियर सिस्टर को भी तो इसके बारे में पता नहीं है और उसको देखकर कहने लगती है कि मुझे पता था कि तुम जरूरी पैलेस से बिलोंग करती हो, अगर हमें पहले पता होता पैलेस के बारे में तो सिस्टर शायद हम तुम्हारी मदद ले लेते, हमने फालतू में इतना बड़ा रिस्क उठाया है। तभी इसको क्वीन को गुस्सा आती है, चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि योगा तुम्हें इस यहाँ के रूल्स के बारे में समझ नहीं आता है क्या, हम इंपॉर्टेंट मैटर तो डिस्कस कर रहे हैं उन सभी के साथ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सर्विंग करने के लिए टी क्या यहाँ पर तुम ऑलरेडी परेशानी खड़ी नहीं कर रही हो क्या। जिसको देखकर वो घबरा जाती है योगा और घुटनों के ऊपर बैठकर माफी मांगने लगती है और उससे कहने लगती है कि मैं तो बस मदद करना चाहती थी, प्लीज आप दया दिखाइए। इस तरीके की एक्सप्रेशन देखकर एमसी को थोड़ा डाउट होता है और कहने लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा जल्दी इसने फेस चेंज कर लिया और हमारी जूनियर सिस्टर को ये बात पसंद नहीं आती बिल्कुल। तो एमसी बोलने लगता है कि योर मेजेस्टी, जो चिल्ड्रन है वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस है कि आखिरकार इस सिस्टर को हमारी जूनियर जूनियर ब्रदर और सिस्टर के आसपास घुमाने के लिए परमिशन क्यों नहीं दे देते। और क्वीन तुरंत इस बात से एग्री हो जाती है और उसे जाने देती है। तो योगा उससे कहने लगती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी दया के लिए। ये देखकर एमसी कंफ्यूज होता है, मनी मन में सोचने लगता है कि आखिरकार इस क्वीन से जो लड़की इतनी घबरा क्यों रही है। और तभी हमारा एमसी निकल पड़ता है इस बात का सच्चाई का पता लगाने के लिए। योगा वहां से जाने लगती है लेकिन जाते जाते हमारा एमसी इसकी सच्चाई को देख लेता है, बल्कि पता चलता है कि इसकी जो टेल है वो किसी डीमन बीस्ट की है और पहचान लेता है कि ये कोई ह्यूमन वगैरह तो है ही नहीं। और उनका जो रिबिलियन अटैक है वो रेडी होता है सभी के सभी लोग के बाद। और बाहर का सीन में वो बंदा कहने लगता है कि पॉइजन मास्टर अगर हम अपना मूव कब करने वाले हैं। तो सेवंथ ब्रदर से कहने लगता है कि सेकंड सीनियर ब्रदर ने मुझसे कहा था कि वो हमें सिग्नल भेज देंगे। सबसे पहले तो वो जाकर ट्राई करना चाहते हैं कि आउट स्मार्ट कर सकते हैं कि उस स्क्रीन को, अगर वो चीज काम नहीं कर सकती है तो हमारा काम होगा उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करवाना और बाहर से, और वो सिग्नल भेजते ही हम एक्टिवेट कर देंगे अपने प्लान को। और मुझे लगता है कि मुझे डिवाइन ड्रैगन बोन की स्मेल आने में लगी हुई है और ये कोई यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है और इस पैलेस के इनसाइड में, इस रॉयल पैलेस के। ये देखकर डॉगी उससे क्या लगता है कि तुम्हारे पास तो डिवाइन ड्रैगन बोन को सूंघने की एबिलिटी पहले नहीं थी, तो आखिरकार तुम कैसे सूंघ सकते हो, ना कि तुमने उसे कभी देखा है और पता भी नहीं कि वो कहाँ पे है। ये देखकर वो बंदा उससे कहने लगता है दूसरा वाला, क्योंकि जो ब्लैक स्पिरिट ओर है उसे फॉर्म किया गया था उसके डिवाइन ड्रैगन बोन की पावर के इन्फ्लुएंस है। और जो सेंट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने वाली है इसकी स्मेल। इसको देखकर वो कहने लगता है कि अब हमें इंचार्ज चार्ज करना चाहिए, अटैक करना चाहिए। तो पॉइजन मास्टर कहने लगता है सेवंथ ब्रदर चलो देखते हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं सीनियर ब्रदर के सिग्नल का सबसे पहले। तभी क्वीन उससे पूछने लगती है कि ये इतनी ज्यादा अजीब बात है क्या, ये एक गार्डियन हॉली बीस्ट है हमारे साउदर्न यू किंगडम का और इसकी जो ट्रू फॉर्म है एक जायंट पाइथन की है। ये देखकर एमजे कंफ्यूज होता है, उससे पूछने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो आखिरकार तुम्हारे पास कोई तुम्हारा जो एटीट्यूड है इसके पास गार्डन हॉली बीस्ट की तरफ वो कुछ अजीब नहीं है। तभी उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं क्वीन की पता चलता है वो तो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, उसकी कथाएं देखकर हालत खराब हो रही होती है, कप कप पकड़ डर रही होती है और क्या लगती है बताने लगती है वो इसलिए क्योंकि। और जैसे ही कहने वाली होती है तभी एक कीड़ा आकर मकड़ी से उसके गर्दन पर काट लेता है और पता चलता है कि इसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया जा चुका है। और क्या रही होती है, जो रॉयल फैमिली है साउदर्न यूए किंगडम की, उसकी खुद की एक हिस्ट्री है शॉर्ट लाइफ स्पॉन की। जो यूजिया है वो हमेशा से हमारी फैमिली का उसने ख्याल रखा है और वही एक ऐसी है जो कि जिस पर हम लोग भरोसा कर सकते हैं और सबसे ज्यादा फेमिलियर है हमारे इस इलाके से। तभी एमसी को थोड़ा डाउट होता है और कुछ समझ नहीं आता और क्या लगता है कि ये वियर्ड रिप्लाई किस तरीके का था, इसकी जो एक्सप्रेशन थी अभी अभी थोड़ी अजीब थी ना। तभी क्वीन कहती है तुमने मेंशन किया था कि तुम डिवाइन ड्रैगन बोन को उधार लेना चाहते हो, क्या तुम्हें पता भी है कि आखिरकार साउदर्न यू किंगडम के लिए ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक बार कहा जाता है कि जो पॉइजन डीमंस है उन्होंने कियोस मचा कर रखा होता है, डिवाइन ड्रैगन डिसेंड हुआ मॉर्टल रियलमी में और सप्रेस कर लिया सभी के सभी डीमंस को। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर पीछे छोड़ा गार्डियन हॉली, आई मीन एक गार्डियन बीस्ट को, हॉली बीस्ट को कह सकते हो, उन्होंने हमारी जान बचाई उस पॉइजनस डीमनों के बीस्ट को मारकर। और इसकी जो बोन्स है वो ट्रांसफॉर्म हो गई एक ट्रेजर में जिसे डिवाइन ड्रैगन बोन के नाम से जाना जाता है और जिससे कि वो सप्रेस कर सके इस पॉइजन डीमंस को अंडरग्राउंड में साउदर्न यू किंगडम के अंदर। और अगर हमारा जो हक है, हमारे पास जो डिवाइन ड्रैगन बोन है वो लॉस हो जाती है तो जो पॉइजन डीमन है वो सभी के सभी लोग डेफिनेटली ब्रेक फ्री हो जाएंगे और वो रिस्ट्रेन से आजाद होने के बाद हम पर अटैक कर देंगे और उसके बाद पूरा का पूरा नेशनल तबाह हो जाएगा और ट्रेजर भी चला जाएगा। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कितनी तक कोइंसिडेंस वाली बात है ना। और वो अपने स्टिक के अंदर से वो दो बीस्ट को बाहर निकालता है और कहने लगता है कि ये दोनों के दोनों भी काफी विकसित स्पिरिट टूल्स है और एक तो डिमोनिक बीस्ट है जो ट्रांसफॉर्म हुआ था सेवरल टेल से और एक एंशिएंट गॉड है और दोनों के दोनों ऑलरेडी मैंने कंट्रोल कर लिया है और अब ये मेरा ऑर्डर मानते हैं, ये किसी लकी चार्म की तरह है मेरे लिए। इसको देखकर क्वीन काफी सरप्राइज हो जाती है और उससे कहने लगती है कि इतना खतरनाक डिमोनिक बीस्ट को एक्चुअली इस बंदे ने सील्ड कर रखा है, वो भी एक ऑर्डिनरी बैम्बू स्टिक में, बहु इसके द्वारा। तो एमसी कहने लगता है कि एक तुझे सा पॉइजन डीमन, तो मैं वाकई में ऐसा लगता है कि अगर ये बाहर आकर आ गया तो मुझसे बच पाएगा, मैं डेफिनेटली कंप्लीटली इस बंदे को वहां पर मार दूंगा। इसको देखकर थोड़े डाउट होते हैं क्वीन को और मन में कहने लगते हैं कि ये पर्सन शायद एक्चुअली में उस पॉइजन डीमन को हराने में मेरी मदद कर सके। तभी योगा पीछे से आते हुए उससे कहने लगते कि मुझे माफ कर दीजिएगा यूजिया, आप इस तरीके से बोलने के लिए
लिए आपके बीच में। तो हमारा एमसी वहां से उसको देखकर थोड़ा सरप्राइज होता है। तो वो जाती है योगा, उससे क्या लगता है कि इस तरह के जो मैटर्स है नेशनल इंपॉर्टेंस के, उसे काफी ज्यादा सोच समझने की जरूरत है योर मेजेस्टी। आखिरकार आप इनवाइट क्यों नहीं करती हमारे इस गेस्ट को, ताकि वो सबसे पहले आराम कर सके, फिर हम लोग इस मैटर के बारे में कल डिस्कस करेंगे। तो एमसी को तो डाउट होता है और मन ही मन में क्या लगता है कि जो यूजिया है उसको देखकर लगता नहीं है कि जो जियालान वो है और वो मेरे साथ ट्रेड कर पाए इस डिवाइन ड्रैगन बोन को लेकर। ये योगा मना करना चाहती है। इसको देखकर क्वीन के कहीं पसीने छूट जाते हैं। अब जबकि एमसी को इस बात से कुछ पता लगाना है कि आखिरकार क्या चल रहा है, तो वो इस बात से एग्री होता है और क्या लगता है कि ठीक है हम कल मिलेंगे। तभी योगा अपनी डिमोनिक बीस्ट की फॉर्म दिखाकर उससे क्या लगता है कि योर मेजेस्टी, यूजिया ऑलरेडी इस साउदर्न यूए किंगडम की कितने सालों से गार्डियन बीस्ट बनकर रह रही है, तो आखिरकार तुम मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट क्यों नहीं कर रही हो। जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और वहीं पर बैठ जाती है डर के मारे। तो वो कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो यूजिया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इस फुलिश और बेवकूफ भरे बिहेवियर को लेकर तुम्हारे एंसेस्टर के पास तुम्हें पहुंचाना पड़ेगा। सीधे शब्दों में कहो तो मारने की धमकी दे रही है। इसको देखकर क्वीन काफी डर जाती है। जिसे देखकर डरते हुए उससे कहने लगती है कि यूजिया तुम्हारी हिम्मत कैसी, एक्चुअली में तुमने उन सभी को मारा है। तो वो बताती है कि योर मेजेस्टी तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। तुम्हें तो पता होगा कि एक नेशन के, एक देश के रूलर को काफी ज्यादा डिसिसिव और एक्सपेंड करना चाहिए अपनी टेरिटरी को जितना ज्यादा हो सके मिलिट्री फोर्स का यूज कर। और तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम तो काफी ज्यादा शांतिपूर्ण बंदी हो। मैंने ओरिजिनली में इंटेंट किया था कि मैं अपने आप को बैट की तरह पर यूज करूंगी ताकि मैं टायरेनिकल किंग और तुम दोनों के बीच में ब्लड लस्ट स्टार्ट कर सकूं, लेकिन तुमने फिर भी मना किया। अब तुम्हें लगता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम सीधे शब्दों में इनकेपेबल हो ये सब करने के लिए, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए साउदर्न यूए किंगडम के किंग के तौर पर। अब ऐसे अगर कोई चॉइस नहीं बचा है मेरे पास, तो अब तुम्हें मरना होगा और मुझे एक नया न्यू हायर चुनना होगा। और उसकी गर्दन को दबाने लगती है अपने स्पाइडर वेब से, जिसको देखकर उसे काफी ज्यादा पेन महसूस होता है कि कंट्रोल किया जा रहा है। और वो क्वीन कहती है कि यूजिया तुम ऐसा मत करो। तभी वहां पर एक उड़ती हुई पॉइजन जैसे मीट बॉल आती है और उसके वेपन को दूर उठाकर फेंक दिया जाता है, जिसको देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक और सरप्राइजिंग से भर जाते हैं। कुछ भी समझ नहीं आता क्या चल रहा है। तभी एमसी की टीम आ जाती है और उससे कहने लगती है कि ओ तो ये है वो हॉली बीस्ट साउदर्न यूए किंगडम। और इस तरह से रोटेट किया जाता है साउदर्न यूए किंगडम की रॉयल फैमिली को। अब समझ में आया। जिसको देखकर इसे काफी गुस्सा आती है। जो डिमोनिक बीस्ट पर अटैक करते हैं उससे कहने लगते हैं कि तुम अपने काम से काम रखो तो बेटर रहेगा। तो हमारा एमसी इसकी बकवास को ना सुन पाता और एक जोरदार लठ मारता है उसके चेहरे पर, जिससे कि वो दूर जाकर गिरने लगती है बीच। और उसके असली फॉर्म वहां पर ट्रू फॉर्म आ जाती है और पता चलता है कि ये तो एक अजीब सी भद्दी सी दिखने वाली स्नेक बीस्ट जो भी है, बहुत ज्यादा डरावनी डिमोनिक बीस्ट लगती है। और कहने लगती है कि तुम सभी लोग शांत हो जाओ। यूजिया तुम एब्सोल्युटली लॉयल रहोगी साउदर्न यूए किंगडम को। मैंने हमेशा उसका अच्छा ही चाहा है, तो आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा तरीके से बिहेव करने की। और तुम एक आउटसाइडर हो, जो भी इंटरफेयर करेगा हमारे साउदर्न यूए किंगडम में उसे मरना होगा। तो हमारा एमसी अटैक करने के लिए बोलता है गोनियान को और उससे कहने लगता है कि इस तरीके की, अच्छा तो ये है तुम्हारी एक ट्रू फॉर्म। अब तुम बाहर आ जाओ और तुम्हें दिखाओ कि जलवे क्या होते हैं भाई। असली ड्रैगन का जलवा मैं दिखाता है। और तभी वहां पर उसका असली ड्रैगन बाहर आता है, तो वो काफी बड़ा होता है इस स्नेक के मुकाबले में और काफी पावरफुल भी दिखने में लगा हुआ है। और इस मौके का फायदा उठाते हुए जूनियर सिस्टर सबसे पहले तो क्वीन को बचा लेती है। तभी हमारा एमसी मौका का फायदा उठाते हुए कहने लगता है कि मैंने अभी अभी यहाँ को इनका इस्तेमाल करके हेवली टॉप पावर को रिचार्ज किया और अब समय आ चुका है इसे यूज करने का। लेकिन यूज करने के बाद भी उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये देखकर काफी शॉक और कंफ्यूज होता है। तो डिमोनिक बीस्ट उस पर वापस से अटैक करने की कोशिश करती है। तो हमारा एमसी किस तरीके से अपने आप को बचाता है और कहने लगता है मन ही मन में, क्या इसके पास ईस्टर्न सेवन मेंशन का डिस्कस वगैरह कर कोई बंदा बैठा हुआ है क्या? नहीं, इसको देखकर लगता तो नहीं है कि ये ईस्टर्न सेवन की है, मेंशन की बंदी है, क्योंकि ये किसी भी तरीके से हेवली डॉग फ्रैगमेंट की पावर को रेजिस्ट नहीं कर सकते थे वो लोग, लेकिन ये कर सकती है। लेकिन कैसे? तभी यहाँ पर कई सारी बटरफ्लाईज आ जाती है और पता चलता है कि द क्वीन होती है, जो कि कह रही होती है कि इसको मैं थोड़ी देर के लिए अपनी बटरफ्लाई गू का इस्तेमाल करके होल्ड करके रखूंगी। तुम सभी के सभी लोग सोल सेपरेशन ग्राउंड का इस्तेमाल कर सकते हो बैक माउंटेन्स में, और वहां पर डिवाइन ड्रैगन बोन को छुपा कर रखा गया है। और इस समय पर सिर्फ और सिर्फ वही है डिवाइन ड्रैगन बोन जो कि इस गुस्से वाली यूजिया को शांत कर रख सकता है। इसको देखकर जूनियर सिस्टर से पूछने लगती है, लेकिन जो डार्क विंग ने कहा था इससे पहले कि उसने स्मेल किया है डिवाइन ड्रैगन बोन को रॉयल पैलेस में, एमसीबी कंफ्यूज होता है। क्या लगता है कि डिवाइन ड्रैगन बोन ऑलरेडी फॉर्मेशन से बाहर निकाली जा चुकी है, इस बैक माउंटेन में रखी गई है, ऐसा कहा जा रहा है जब से यूजिया उसको वापस लेकर आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो डिवाइन ड्रैगन बोन है वो फेक होने वाली है, जो रियल वन है वो यहीं पर कहीं पर होना चाहिए। चलो देखते हैं कि क्या होने वाला है। तभी वो बीस्ट अपने पॉइजन का इस्तेमाल करती है और हर तरफ जहर फैला देती है और वो पूरा का पूरा कमरा जहर से भर जाता है। तो क्वीन चिल्लाती है उससे, क्या लगता है कि सावधान हो जाओ, ये पॉइजनस मिस्ट है इस बीस्ट की। तो हमारा एमसी अपना मूड रखता है और क्या लगता है कि डैम इट, मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में पहले सोच लेना चाहिए था। इसकी जो सेंट थी वो डार्क स्मेल की गई थी। जो यूजिया की जो इनवेलेबिलिटी है गॉड्स एंड डीमंस के मेरिट ट्रेट को देखते हुए इसको ऐसा लगता है कि जो असली वाली जो डिवाइन ड्रैगन बोन है वो कहीं और नहीं
बल्कि मैं एक्चुअली में इस जिया के बॉडी के अंदर है। अब जब पूरी तरीके से हमारा एमसी चारों तरफ से घिर चुका है, अब बच्चे तो बच्चे कैसे। जब जैसे ही वो बीस्ट उस पर अटैक करती है तो हमारा एमसी मुक्का मारते हुए कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे चुपके से अटैक करने की मेरे खिलाफ, मैंने ऑलरेडी तुम्हें काफी पहले डिस्कवर कर लिया था। तभी वो फिर से अटैक करती है और कहने लगती है कि मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश ही मत कर, क्योंकि मैंने तुम्हें ऑलरेडी यहाँ पर ट्रैप कर लिया है इस पॉइजनस मिस्ट में। तुम जल्द ही ब्लड में बदल जाओगे और कोई भी तुमसे जिंदा नहीं बच पाएगा। तभी उड़ती हुई बटरफ्लाइज आती और उन सभी को वहां से टेलीपोर्ट कर ले जाती है, जिसको देखकर वो काफी शॉक होती है और वो समझ जाती है वो बीस्ट की जो बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन को जू ज़ीलान वूनू वूना। तुम्हें वाक़ई में ऐसा लगता है कि तुम बचकर यहाँ से भाग सकते हो वो मेरे हाथों से? कभी नहीं। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ज़रूरी ढूँढ लूँगी। और अपनी स्केल्स को नीचे फेंक देती है और कहने लगती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर मुझे ज़मीन क्यों ना खोदने पड़े 3 फीट के अंदर, मैं तुम्हें फिर भी ढूँढ कर लाऊँगी। और उसके जो चमचे छोटे-छोटे चमचे होते हैं स्कॉर्पियन जैसे दिखने वाले, वो सभी लोग अलग-अलग ज़मीन के इलाके से खोदकर ढूँढना चालू कर देते हैं उन्हें। तभी हमें पता चलता है कि वो टेलीपोर्ट होकर एक अजीब-सी जगह पर पहुँच जाता है और हमारा एमसी काफ़ी कन्फ्यूज़ होता है और वहाँ पर पहुँचकर उससे कहने लगता है कि एक्चुअली यहाँ पर हमें भागने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, हम लोग फाइट कर सकते थे। तो जूनियर सिस्टर कहने लगती है कि उस योगा को देखकर, उसके चेहरे को देखकर लगता है कि वो चेहरा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बदलने में लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रीवियस है किसी वेपन की तरह। चलो हम लोग रिट्रीट करते हैं और काउंटर मेजर के लिए थोड़ा बहुत सोचते हैं कि करना क्या है। तभी क्वीन उसे बताते हैं कि योगा ने हमेशा से इनएक्सप्लिसिबली मुझे गुस्सा दिलाती है और मुझे फोर्स करती है कि दूसरे की तरफ ऐसा एक्ट करे जैसे कि मैं रूथलेस हूँ, बहुत ज़्यादा टायरेंट की तरह। और उसे इस बार का पता चल गया कि मैं वाक़ई में उस पर अटैक नहीं कर सकती, तो यहाँ तक कि मैं उसकी बातों को नहीं मानना चाहती हूँ। तो उसने स्पाइडर सिल्क गू का इस्तेमाल किया था मुझे कंट्रोल करने के लिए और इसी वजह से वो दूसरे को ये दिखा रही थी कि मैं उसके खिलाफ वायलेंस का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बात सुनकर वो कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है कि वो अपने आप पर ही गुस्सा क्यों करवाना चाहती है तुमसे, आखिरकार उसका मोटिव क्या है। इसको देखकर एमसी पहचान लेता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारा जो सो कॉल्ड कल्टिवेटिंग ब्लड डस्ट है, मैं इसको गैस कर सकता हूँ। अब समझ में आया कि तुम्हारी जो एक्सप्रेशन थी और जो रिएक्शन थी वो इतनी स्ट्रेंज और अजीब क्यों थी। इससे पहले तुम्हें फोर्स किया जा रहा था, क्या तुम मुझे बताओगे क्या ये हमेशा से ऐसी तरीके से बिहेव करती थी? तभी वो कहने लगती है कि हमेशा से ये ऐसा नहीं करती थी, कम से कम आधी साल पहले की बात है। और उस समय से युगा ने मुझसे कहा था कि इसको देखकर लगता है कि हमेशा से उसने प्रीवियस किंग को असिस्ट किया इसी तरीके से, इसने मुझसे ये कहा था, इसलिए मैं यहाँ पर क्वीन बन गई। इसको देखकर एमसी पहचान लेता और इससे कहने लगता है कि इसका मतलब तो जो पुराने किंग थे उन्होंने भी इसे इतना ज्यादा सहन किया। और क्वीन कहने लगती है क्योंकि जो डिवाइन ड्रैगन बोन है प्रोटेक्ट करना उसका काम है, जो ऑर्डिनरी अटैक से वो डेफिनेटली उस पर काम नहीं करने वाले। और जो मेरी मदर थी वो नहीं चाहती थी इस तरीके से रिपीट करना इसकी गलती, तो उसने इसको यूज किया था अपने हार्ट ब्लड को, ताकि वो एक गू किंग को नर्चर कर सके। और शायद यही चीज है जो कि फाइट करने में काम आ सकते हैं। लेकिन जैसे ही उस डब्बे को खोलती तो पता चलता है कि वो डब्बा ऑलरेडी खाली और कहने लगती है कैसे पॉसिबल हो सकता है। और तभी नीचे से कई सारे स्नेक आते हुए देखता है तो वो काफी शॉक हो जाता है और अपने हिडन वेपन का इस्तेमाल करता है उस मीट बॉल के या फिर जो भी स्टिक्स उसकी जहरीली, और वो छोटे से स्नेक की पूरी पूरी हड्डियां बाहर निकल पड़ती है। यूनिट टीचर्स को देखकर कहने लगती है कि तुम तो काफी, तुम्हारे डार्क कजिन है वो काफी बहुत ज्यादा काम कारगर है, मानना तो पड़ेगा। तभी यूनिट टीचर कुछ पहचान लेती है और इससे कहने लगती है कि जरा 1 मिनट रुको, इस दीवार के पीछे कुछ ना कुछ तो अजीब सा लग रहा है मुझे। इसको देखकर क्वीन शॉक होती है और उससे कहने लगती है ये तो युगा का रिजेनेरेटिव स्नेक गू है ना, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है उसने हमें ढूंढ लिया। तभी एक जोरदार धमाका होता है और वो चिल्लाते हुए आते हैं और कहने लगते हैं कि तुम चुपना बंद करो, अब समय आ चुका है कि तुम रीयूनाइट हो जाओ अपने एंसेस्टर के साथ और मर जाओ मेरे हाथों से। तुम्हें शायद पता नहीं होगा इस बारे में कि यहाँ पर इस सेक्रेट ग्राउंड के बाहर एक बैरियर है, तो आखिरकार तुम पॉसिबली में अंदर आए तो आए कैसे। खैर तुम एक क्वालिफाइड किंग हो, उसे इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। और तभी उनकी फाइट होती है तो ये बीस्ट है वो अपनी टेल का इस्तेमाल कर सभी पर अटैक कर देती है और कहने लगती है कि तुम्हें कुछ नहीं बस मरना है शांति से, और मैं इस तरीके से नया किंग ढूंढ लूंगी। तो हमारा एमसी उसकी पूंछ पकड़ते हुए कहने लगता है कि तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रही हो और जल्दी से फटाफट से मेरे पास मुझे जो डिवाइन ड्रैगन बोन है वो मुझे वापस लौटा दो। और वो ग्राउंड पीछे से डिस्ट्रॉय होता है तो क्वीन रोना चालू कर देती है और कहने लगती है कि हमारे नेशनल का सेक्रेट ग्राउंड को तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यूनिवर्सिटी कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है सेक्रेट ग्राउंड के बारे में, तुम्हें सावधान रहना चाहिए कि कहीं से सेकंड सीनियर वेदर है उसके द्वारा तुम्हें हिट ना कर दिया जाए। तभी आसपास की जो दीवारें हैं वो टूटना चालू हो जाती है और जो असली राज है वो खुल जाती है, जिसको देखकर सभी शॉक होते हैं और कहने लगते हैं कि यहाँ पर एक और लेयर बनी हुई है मुरियल्स की, जाने पुराने रिकॉर्ड्स की इस दीवार के पीछे। इसको देखकर पहचान लेते हैं और कहने लगते हैं जरा 1 मिनट रुको, ये तो पॉइजन डीमन है जो कि बिल्कुल योगा की तरह दिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिवाइन ड्रैगन बोन है वो फ्यूज हो चुकी थी इस पॉइजन डीमन के साथ, और जिसके कारण यहाँ पर एक गार्डियन सेक्रेट बीस्ट का जन्म हुआ। तो ये योगा की जो ट्रू फॉर्म ये है। और जब ये बात योगा को पता चलती है तो उसे काफी गुस्सा आती है और कहने लगती है कि अपना मुंह बंद रखो, मैंने ऑलरेडी अपने मुरियल्स को बदल दिया था, तो आखिरकार तुम्हें ये सब ढूंढने की क्या जरूरत थी। तुम्हें पता नहीं हो कि मैं बल्कि मैं एक गार्डियन सेक्रेट बीस्ट हूँ जो कि मुझे डिवाइन ड्रैगन बॉन से जन्म हुआ था मेरा। मैं
इटरनली लॉयल रहूंगी इस साउदर्न यू किंगडम को लेकर। और ये जो डीमन है वो कभी भी फॉरगेट नहीं कर सकते इस ब्लड फ्यूड को। मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगी साउदर्न यू किंगडम को। इसकी डबल पर्सनैलिटी होती है, इसको देखकर साफ साफ पता चलता है। और तभी वो वापस से गुस्से में अटैक करना चालू कर देती है उन सभी। हमारा एमसी अपने लठ से उन सभी को डिफ्लेक्ट करता है और कहने लगता है, इसको देखकर लगता है कि इसकी कॉन्शियसनेस के अंदर पॉइजन डीमन और डिवाइन ड्रैगन बोन दोनों ही कोएग्जिस्ट करते हैं। और इसीलिए इसकी जो स्प्लिट पर्सनैलिटी है वो इधर उधर आने में लगी हुई है। और एक डिस्ट्रॉय करना चाहती है तो एक प्रोटेक्ट। और इसकी स्किल्स हैं वो उसी पर तो हम लोग अटैक कर सकते हैं, लेकिन डिवाइन ड्रैगन बोन के कारण इसकी बॉडी को हम लोग अटैक नहीं कर सकते। तो इसकी डिवाइन ड्रैगन बोन है वो सिर्फ इसकी मेन बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तभी वो कहने लगती है वो बीस्ट कि मैं प्रोटेक्ट करूंगी साउदर्न यू किंगडम को। तो डीमन कहने लगता है कि नहीं मैं डिस्ट्रॉय करूंगी। और दोनों के बीच में बहस छिड़ जाती है और कई सारे छोटे छोटे डिमोनिक बीस्ट भी इस तरह बढ़ने लगते हैं। तो क्वीन उसको देखकर कहने लगती है कि जो योगा के गू इंसेक्ट रीजनरेटिव है, इन्फाइनेटली है, और मैं सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी से ब्लॉक कर सकती हूँ। तो एमसी उससे कहने लगता है कि तुम थोड़ी देर के लिए बस इसे होल्ड करके रखो, और अपने स्पीड्स को बाहर निकाल कर कहने लगता है कि तुम जाओ और उसकी स्पिरिचुअल पावर को कंज्यूम कर लो, और जो गोंगयान है और तुम इसके पीछे जाकर अटैक करो और इसे पूरी तरीके से बांध लेना, ठीक है। और बात करना दूसरों के बारे में, तो तुम सभी के सभी लोग एक एरे फॉर्मेशन बना लो, हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। इसको देखकर जूनियर सिस्टर पूछने लगती है कि सेकंड सीनियर ब्रदर हम ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं और फाइनली इनकी फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। और एमसी उस पर अटैक करते हुए कहने लगता है कि एक बार इस फॉर्मेशन के अंदर आ जाओगे तो तुम अच्छी तरीके से बिहेव करोगे। लेकिन जैसे ही वो बीस्ट अटैक करती है एमसी पर तो पता चलता है वो तो बस एक नकली था, एक इल्यूजन था, और हमारा एमसी बटरफ्लाई में कन्वर्ट होकर घूम जाता है वहां से और काफी खुश भी होता है और कहने लगता है कि ये जो बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन गो है वो काफी ज्यादा यूजफुल है टेलीपोर्टेशन स्किल के तौर पर, और एक्टिवेट कर देता है उस एरे को या फॉर्मेशन को, उस बीस्ट को उसके अंदर डालने के बाद। उसे काफी गुस्सा आती है और वो कहने लगती है कि तुम कनिंग सेंट्रल प्लान्स पर्सन कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसी, अब तुम भी इस एरे को ज्वाइन करो। तभी हमारा एमसी उससे बोलने लगता है कि एक्चुअली में जो रियल फॉर्मेशन है वो मेरे हैंड के अंदर है, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी। और वो उसे एक्टिवेट कर देता है, वो भी हेवली डार्क फ्रेगमेंट की पावर को यूज करके, जिससे कि वो उस रिस्ट्रेंट से निकल नहीं पाती है डिमोनिक के बीच, और उसे काफी पेन होता है। तो इस मौके का फायदा उठाकर सभी के सभी लोग उस पर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन वो भागने के लिए भी रेडी होते, कोशिश कितने भी कर ले लेकिन फिर भी भाग नहीं पाती। और उसके जो पॉइजन मास्टर के जहरीले मीट बॉल्स होते हैं वो उसकी तरफ थ्रो करना चालू कर देता है, जिससे कि उसे काफी पेन होता है। तो वो चिल्लाना चालू कर देती है वो बुरी तरीके से, और जब उसकी हालत खराब होती है तो सभी लोग उसे देखते हैं और उससे कहने लगता है कि मेरे पता था कि मेरे पास कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल है मुझे इस फॉर्मेशन में होल्ड करने के लिए, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारे पास तो इतनी स्पिरिचुअल पावर है कि हम तुम्हें ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी जूनियर सिस्टर उससे पूछने लगती है कि मुझे पता है आपके लॉजिक के बारे में, लेकिन जो फॉर्मेशन है वो इस तरीके से क्यों दिख रही है। तो सेवंथ ब्रदर उससे कहने लगता है कि एक्चुअली में शायद ये प्रॉब्ली इसलिए दिख रही है क्योंकि मैंने जो ग्लूटिनियस राइस बॉल थे इस फॉर्मेशन में रखे हुए थे, तो शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है इसके कारण। तो एमसी उससे क्या लगता है कि ये एक स्पेशल फॉर्मेशन है जो कि डेथली पॉइजन मास्टर के द्वारा बनाई गई थी, जो कि जो पॉइजन है इसके अंदर वो स्लोली तुम्हारी बॉडी और फ्लैश को डिस्ट्रॉय करता रहेगा, लेकिन अगर तुम जितना जल्दी हो सके डिवाइन ड्रैगन बोन को हैंड ओवर कर दोगे तो स्लोली इसकी जो कॉरिड है तुम्हारी बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करता रहेगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते जैसा हम कह रहे हैं, अगर तुम मेरी जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे मान लोगे तो मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ दूंगा और तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। इसको देखकर जूनियर सिस्टर काफी गंभीर होकर कहने लगती है कि ये किस तरह की विलन वाली स्पीच मारने में लगे हुए सीनियर ब्रदर। तो बीस्ट इससे कहने लगते हैं कि ये रिलिक बोन है जो कि डिवाइन ब्लेसिंग है, वो भी ड्रैगन गॉड के द्वारा, जब तक तुम मुझे मार नहीं दोगे तब तक तुम मुझसे कभी नहीं ले पाने वाले। तो एमसी क्या लगता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, अगर मैं तो मार नहीं सकता तो तुम्हें पीट तो सकता हूँ, चलो देखते हैं तुम कब तक बचोगे। तो उसे गुस्सा जाती है और कहने लगती है जो ड्रैगन बोन है वो जब तक मेरे साथ मज रहेगी तब तक तुम मेरे को मारने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते, और सिर्फ तुम तभी ले सकते तुम मुझे इस ड्रैगन बोन को जब तक तुम मुझे मार नहीं दोगे, लेकिन जो ड्रैगन बोन है वो मुझे प्रोटेक्ट करेगी तुम्हारे किसी भी गॉड से या डीमन से फाइट करने के लिए, और तुम अनलिमिटेडली मुझे हर्ट नहीं कर सकते हो, और यही तुम्हारा डेड एंड होने वाला है। और तभी अचानक से पीछे से कुछ अजीब तरीके का अटैक्स आता है जिससे कि उसकी बॉडी टूटना चालू हो जाती है, जिसको देखकर एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज और समझ नहीं पा रहा था क्या चल रहा है। और तभी दिखाया जाता है कि इसकी जो डिवाइन ड्रैगन बोन है वो उसकी बॉडी से बाहर निकलना चालू हो चुके हैं, और एक अजीब से बंदा उड़ते ऊपर से आता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन कोई उसे बीच में इंटरप्ट कर उस पर अटैक कर देता है, जहां पर एमसी कहने लगता है कि जूलान मुझे जल्द से जल्द उसके पास भेज दो फटाफट, और दोनों के बीच में जंग छिड़ जाती है उसको हासिल करने के लिए। और एमसी कहने लगता है कि ओह तो तुम इसे पकड़ना चाहते हो, मैं तुमसे पहले ही बता देना चाहता हूँ कि तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे, लेकिन वो बंदा हार मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। उसके जो अटैक्स होते हैं वो भी पावरफुल होते हैं और हर चीज को फिर जलाने में लगे हुए हैं आसपास, लेकिन फाइनली वो किसी तरीके से हमारा एमसी वहां से निकलने में कामयाब रहता है और कहने लगता है कि ये काफी अच्छा हुआ कि हमारा जो इंस्टेंसियस मूवमेंट है बिना किसी कूल डाउन के वो अच्छी तरीके से काम कर गया। क्वीन कंफ्यूज होती है और कहने लगती है कि अभी अभी यूज किया है वो डेफिनेटली इंस्टेंटली ब्लड में कन्वर्ट हो चुकी थी, आखिरकार ये बंदा है कौन, इसके पास इस तरह की पावरफुल पॉइजन कैसे हो सकता है। तो एमसी कहने लगता है कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में ये बंदा जरूरी बिल्कुल भी अच्छे काम के लिए नहीं आया, इसका टारगेट है ड्रैगन बोन, और ये कोई ऐसा बंदा नहीं जिसे हम लोग इतनी आसानी से हैंडल कर सके, मुझे करना पड़ेगा सारा काम, और ये बंदा देखने में भी काफी भयानक और डरावना दिखने में लगा हुआ है।
तो एमसी उससे कहने लगता है कि हे, अगर जो ड्रैगन बोन है वो मेरे पास है, अगर तुम इसे हासिल करना चाहते हो तो आओ और मुझसे 1v1 फाइट करो। तो वो कहने लगता है कि तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो, तुम कुछ नहीं बोलते हो, लेकिन ये जो गोल्डन ड्रैगन है उसके मुकाबले में तुम कुछ भी नहीं। अब तुम इस स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो मैं भी तो देखूं तुम्हें कितनी पावर है। और दोनों की पावर फाइट स्टार्ट होती है। तभी हमारा एमसी अपने ड्रैगन को बुलाता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वाटर ओवरकम्स फायर, यानी कि अब यहाँ पर हम इस तरीके से फाइट कर सकते हैं। हमारे पास वाटर ड्रैगन है, तुम्हारे पास फायर, और जब फायर और वाटर आपस में टकराते हैं तो फायर वाले की पावर ज्यादा होने के कारण वो वाटर ड्रैगन की बैंड बच जाती है, जिसको देखकर एमसी शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि फायर एक्चुअली में वाटर को हरा दिया। वाटर मतलब क्या ही रिवर्सल सेलेस्टियल एरे है भाई, मानना पड़ेगा। तो मैं देखकर लगता है कि तुम्हारे काइंड के जो नेटिव नेटिव अटैक्स हैं वो इनफेक्टिव रहने वाले हैं इस बंदे के खिलाफ। तो ड्रैगन कहने लगता है कि नहीं, तुम्हें डॉज करना होगा वरना तुम जलकर राख हो जाओगे। तभी वो ड्रैगन बोन बुलाता है और उसका यूज करते हुए कहने लगता है कि डॉज आखिरकार मुझे डरने की क्या जरूरत है, कि अगर मेरे पास जो डिवाइन ड्रैगन बोन है जो कि मुझे प्रोटेक्ट करती है गॉड से और डीमन से, तो मैं क्यों डरूं। लेकिन तभी एक पावरफुल अटैक आकर उसको दूर भेज देता है और वो बंदा उसे पकड़ने में कामयाब रहता है। कहने लगता है कि डिवाइन ड्रैगन बोन अब मेरी हो। लेकिन तभी पीछे से कोई उसकी पूंछ को पैसे पकड़ लेता है और वो बंदा जैसे ही उसको पूंछ को पकड़ता है, ये दुश्मन वाला, वो ब्लास्ट हो जाती है और पता चलता है कि तो वही फेक थी। तभी एमसी कहने लगता है कि तुम बेवकूफ, इस जैसे जो अटैक है वो मेरे खिलाफ यूजलेस रहने वाले हैं, तो मुझ पर काम नहीं करने वाले अटैक ये वाले, और मैं यहाँ पर तुम्हारे विजन को ब्लॉक करने में कामयाब रहा और बिना किसी परेशानी के मेरी जो जूनियर मार्शल सिस्टर है वो मुझे समय निकालने के लिए काफी एक्सचेंज करने के लिए, काफी डेंजरस था 1-on-1 फाइट। लेकिन मेरे पास नेचुरली सी बात है कि एक एडवांटेज तो है तुमसे फाइट करने के लिए कम से कम। इसको देखकर ये बंदा उससे कहने लगता है कि ओह, बाहर की तरफ भाग चुके हैं वो लोग इस डिवाइन ड्रैगन बोन को लेकर, ये काफी ज्यादा सरप्राइज वाली बात है। तुम्हें चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए वहां पर एक गिफ्ट रखा हुआ है। इसको देखकर एमसी और शॉक हो जाता है। तभी पता चलता है कि हमारा जो एमसी की टीम होती है वो वहां से भागने में लगी हुई होती है और वो कह रहे होते हैं कि मेरा जो एक्सप्लोडिंग फ्लावर केक था वो अच्छी तरीके से काम करने में लगा हुआ है। अब हमारे सेकंड सीनियर ब्रदर के प्लान के अनुसार हम लोग डिवाइन ड्रैगन बोन को बाहर लेकर जाएंगे और रिट्रीट करेंगे सबसे पहले, और वो उस बंदे से 1v1 फाइट करेंगे। जहां पर कोई उससे पूछने लगती है कि तुम वाकई में इस तरीके से यूज करते हो फ्लावर केक का, तुम्हारा सेंट्रल प्लेन्स की जो फूड है वो वाकई बहुत ज्यादा टेरिफाइंग और डरावना है। तो जूनियर चैप्टर उससे कहने लगती है कि यहाँ पर एक्सपीरियंस करने का बिल्कुल भी समय नहीं है, तो एक्सप्लेनेशन को हम यहीं पर रोकते हैं और अब भागना चालू करो। तभी फैटी वहीं पर रुक जाता है तो सभी लोग शॉक होते हैं, उससे पूछने लगते हैं कि सेवंथ ब्रदर आखिरकार तुम सडनली क्यों रुक गए। और जब आंखें फाड़कर ऊपर देखते हो तो पता चलता है कि अजीब सी परछाई ने उसे घेर लिया है और वो कहने लगता है घबराते हैं, प्रॉब्ली लगता है कि हम लोग आज बाहर नहीं निकल पाएंगे यहाँ से, तो एक भयानक बीस्ट ने कैंटिपेड ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, जिसको देखकर वो काफी शॉक हो जाती है जूनियर सिस्टर और कहने लगती है कि तुम्हारा साधन यूए की जो चीजें हैं वो हमारी चीजों से भी ज्यादा टेरिफाइंग है, मानना पड़ेगा। और अंदर की तरफ हमें फाइट दिखाई जाती है जहां पर हमारा एमसी दबा के उससे फाइट करने में लगा हुआ है। जब दोनों की पावर्स टकराती तो वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और धमाके के कारण एमसी कहने लगता है कि मैंने इस पावर अटैक को विंड ब्लेड के साथ हेवली डाउ पावर के साथ मिक्स कर दिया था, तो इस तरीके से मैंने कट कर पाया इसके फायर बॉल को अभी। लेकिन चलो अब देख कि आखिरकार अब क्या होने वाला है। तभी वो बंदा वापस से फायर टेक्निक का इस्तेमाल कर हमारे एमसी को आग में जलाने लगता है चारों तरफ से। ऐसा भी वहां पर एक बहुत ही भयानक बवंडर बन जाता है जैसे कि कोई सूरज का देवता आ चुका हो, खैर आग का देवता कह सकते हो। तो हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि अच्छा, तो वो तुम थे जिसने गू इंसेक्ट को चुराया था साउदर्न यूए किंगडम के सैक्रेड ग्राउंड। ये बात जब उसे पता चलती है तो वो काफी शॉक हो जाता है कि पहचाना कैसे। तभी हमारा एमसी अपनी स्पीड का यूज करता है उसके सारे सारे अटैक को एब्जॉर्ब करने के लिए और वो पूरी पूरी निकल जाती है, वो नाश्ता कर लेती है उसका। तो एमसी कहने लगता है कि तुम्हारी जो स्नीकी और अंडर हैंडेड टैक्टिक्स है वो परफेक्टली मैच करती है तुमसे, तुम ईस्टर्न सेवन मेंशन के लोग कहेंगे। इसको देखकर उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और फाइनली अटैक करना रेडी करता है। तभी हमारा एमसी भी उससे क्या लगता है कि अब तुम मेरे अटैक को झेल, और अपनी स्पीड को इस तरफ थ्रो कर देता है ताकि वो उसे हरा सके किस तरीके से। लेकिन हमारा एमसी की टेक्टिक इस तरीके से आगे से अटैक करो और पीछे से खुद अटैक करो। लेकिन तभी नोटिस करता है कि इस बंदे के जो पॉइजन है वो और ज्यादा उसके नजदीक आ चुका है, जिससे कि वो काफी डर जाता है और कहने लगता है सूद याओ चंग, तुम ऑलरेडी ट्रैप में फंस चुके हो। तुम्हें पता नहीं होगा कि जो ड्रैगन की टेल है, जो टेल स्टार है, वो मोस्ट काफी द ओमनियस है और रिप्रेजेंट करती है बैटल को और किलिंग को। मैंने अपने आप को किसी बैट की तरह यूज किया और तुम्हें मेरे पास आने का मौका दिया, और फिर मैंने अपने प्लान के हिसाब से तुम्हें पहली फुर्सत में निपटा लिया। और खैर अगर बात करें स्कॉर्पियन टेल स्ट्राइक्स के बारे में तो ये कभी भी मिस नहीं करता। मैं हमारे एमसी की छाती में उसकी टेल घुस चुकी है, लेकिन हमारा एमसी भी तो हरामी निकला एक नंबर का, वो भी एक्टिंग करना कहाँ बंद करता है और क्या लगता है कि चलो देखते हैं कि किसने किसको किसके लिए बैट की तरह यूज किया था, और एक ही अटैक में इस स्कॉर्पियन को दूर फेंक दिया जाता है। तभी हमारा एमसी नोटिस करता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को खत्म कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो बंदा कहने लगता है कि तुमने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला ताकि तुम मेरे करीब आ सको, तुम्हें काफी हिम्मत है मानने
मारने पड़ेगी। लेकिन मेरी जो स्कॉर्पियन टेल है वो पॉइजनस है, यहाँ तक कि हेवली पावर भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती तुम्हें। देखो तो तुम कब तक लास्ट कर सकते हो, बच सकते हो। तभी एमसी कहने लगता है कि उस तरीके से तुम्हारे पास भी तो एक टाइम बॉम्ब हो, हेवली पावर तुम्हारी बॉडी के अंदर, वो कभी भी एक्सप्लोड कर सकती है किसी मूवमेंट पर। क्या तुमने ये पॉइजन जो नीडल थी इसे डिजॉल्व करने के लिए उस तुम्हारे जो एक हिस्सा है पर्टिकुलर बॉडी का, उसे डिजॉल्व करने के लिए काम किया है इस टेक्निक का, नीडल का, जिससे कि तुम्हारी फ्लैश, ब्लड, मर्डेंस और सारी की सारी हेवली पावर को ट्रैप किया सके तुम्हारी डांटेन में, जिससे कि तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोड ना हो। तभी बंदा कहने लगता है कि जिससे पहले कि मैं कंप्लीटली पॉइजन हो जाऊं, मैं तुम्हें हरा दूंगा उससे पहले। लेकिन हमारा एमसी भी कहाँ हार मानने वाला। दूसरी तरफ उनकी फाइट चली रही होती है, तभी हमारे एमसी की टीम को दिखाया जाता है जो कि उस कैंटिबिड से फाइट कर रहे होते हैं बच बच कर। और वो कैंटिबिड काफी ज्यादा भयानक होता है, डेमोनिक बीस्ट होता है। तो फैटी सोचता है क्यों ना मैं इस डिवाइन ड्रैगन बोन का इस्तेमाल करूं, जो कि गॉड्स और डीमन से प्रोटेक्ट कर सकता है अपने ओनर को, और मुझे इससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। लेकिन पता चलता है कि उसने डिवाइन ड्रैगन बोन ने उसे बचाया नहीं, और एक जोरदार अटैक के कारण वो फैटी बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है और कहने लगता है कि ये तो बोन तो पूरी यूजलेस है अगर ये एक्टिवेट नहीं हुई है तो क्वीन इससे कहने लगता है जो गू इंसेक्ट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम अटैक नहीं कर सकते हेड ऑन, हमें स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस बार। टाइम काफी कम है, तुम जल्दी से बताओ अपने कल्टीवेशन मेथड को जो कि तुम प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद मैं अरेंज करूंगी तुम्हारे स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपने उसके और वीकनेसेस के हिसाब से कि किस तरीके से हमें फाइट करनी है। जिसको देखकर वो थोड़ा सा घबराती है जूनियर सिस्टर, और इनके रोल के बारे में पता चलता है कि एक बैटरी है, एक यूजलेस स्पिरिट रूट के साथ है, और दूसरा एक पॉइजन मास्टर है वो भी डार्क कजन के साथ। ये बात जब क्वीन को पता चलती है तो वो और ज्यादा शॉक होते हैं, और उससे कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम जैसे लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तभी वो क्वीन एक गू निकालते हैं और उससे कहने लगते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैंने ऑलरेडी गू यूज कर लिया अपने सारे मेरे बटरफ्लाई गू, अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सिल्क वर्म गू बचे पड़े हैं। तो नाइन्थ ब्रदर उसको देखकर दिमाग की बत्ती जलती और कहने लगता है कि जो सिल्क वर्म ग्रो करते हैं वो मॉथ के अंदर नहीं करते, क्या तुमने कभी बटरफ्लाई गू और मोथ गू को इस बार यूज करने वाली हो? तभी जूनियर सिस्टर कहने लगती है कि जरा एक मिनट रुको, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया। दूसरी तरफ जो कैंटिपिड होता है वो फैटी का पीछा करने में लगा होता है सर, जिसको देखकर वो घबराते हुए कहने लगता है कि तुम मेरा सिर्फ अकेला तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, और भी तो लोग हैं। तभी वो थ्रो करती है जूनियर सिस्टर, कहने लगते हैं कि तुम्हें चुपकर बचना होगा इस गू से, और वो गू डायरेक्ट उस कैंटिपिड के अंदर जाकर घुस जाती है, और घुसने के बाद वो अपने जाल को बिछाना चालू कर देता है, जिससे कि वहां पर मकड़ी जैसा जाला बन जाता है और वो कैंटिपिड वहां से मूव नहीं कर पाता, और किसी तरीके से वो लोग फाइनली उसे हराने में कामयाब रहते हैं और काफी खुश होते हैं। युधिष्ठिर कहने लगते हैं कि नाइन्थ सीनियर ब्रदर को जो ड्रैगन विन पावर है वो इंडीड काफी ज्यादा पावरफुल है किसी भी गू इंसेक्ट को एम्पलीफाई करने के लिए, जिसको देखकर वो काफी खुश होता है और कहने लगता है कि यहाँ पर कोई कह सकता है कि जो जो प्रिंस है ग्रेट जो किंगडम का वो ड्रैगन विन पावर को यूज नहीं कर सकता, भी तुम्हें तो कह रही थी। आखिरकार मास्टर की स्पेशल ट्रेनिंग कराना कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो युधिष्ठिर से पूछने लगती है कि आखिरकार हमें डिले नहीं करना चाहिए, हमें वापस चलना चाहिए और मदद करना चाहिए सेकंड सीनियर ब्रदर की। तो वो उससे कहने लगता है कि लेकिन जो सेकंड सीनियर ब्रदर ने कहा था कि हमें प्रायोरिटाइज करनी है अपने प्रोटेक्टिन को, डिवाइन ड्रैगन बोन को प्रोटेक्ट करना है। फैटी कहने लगता है कि मैं अभी भी इसके द्वारा नीचे दबाया जा रहा हूँ कैंटिपिड की तरफ, प्लीज कोई तो आकर मदद करो मेरी। दूसरी तरफ पिछले उनकी तरफ एक जोरदार धमाका होता है जिसको देखकर वो काफी शॉक हो जाती है, और उस धमाके के कारण वे सभी के सभी लोग दूर उड़ के जाकर गिरने लगते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। और उसी धमाके के साथ हमारा एमसी और वो विलन बाहर निकलते हैं उस गुफा से, लेकिन फाइट करना बंद नहीं रखते, आपस में अटैक करना जारी रखते हैं। इसको देखकर उसकी टीम वाले काफी शॉक होते हैं, उससे कहने लगते हैं कि सीनियर ब्रदर क्या आप ठीक हो? तो सीनियर ब्रदर अटैक करते कहने लगता है कि जैसा कि तुम देख सकते हो आखिरकार किस तरीके का डर्टी फेस बनाने में लगा हुआ है ये बंदा, इसका चेहरा देखे तो ये मास्क पहनकर कौन है आखिरकार, और एक जोरदार पंच मारता है उस बंदे के चेहरे पर, जिससे कारण उसका मास्क टूट जाता है। तभी हमारा एमसी उसको देखकर शॉक हो जाता है, यहाँ पर पता चलता है कि ये तो उसकी मास्टर का चेहरा है, और वो उससे कहने लगता है कि जियाओ चैंग काफी समय बाद मिले। तभी वो कहने लगता है एमसी डैम इट, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसी है हमारे मास्टर को इम्प्रेजेंट करने की, उनका चेहरा लेने की, अब तो तुम पक्का मरोगे मेरे हाथों से। तभी वो कहने लगता है कि तुम भूल चुके इस बारे में कि मैं तुमसे क्या कहा था उस तियानजी पवेलियन में। तो एमसी कहने लगता है तियानजी पवेलियन में, उस बुक के वर्ल्ड के अंदर। ये बात सुनकर एमसी कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि तुम रियली में मेरे मास्टर हो क्या, आखिरकार ये कैसे हो सकता है? तो बंदा कहने लगता है कि वो क्योंकि ये रियलिटी है, यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है तुम्हारे बीच में और मेरे बीच में, और ना ही लॉर्ड ऑफ केओस के बीच में, हम सभी के सभी लोग 9 प्रोविजंस के अबव है। अगर वाकई में ऐसी बात है तो आखिरकार तुम हमारे साथ क्यों नहीं मिल जाते हो, यही हेवेंस की इच्छा है, और जो लोअर वर्ल्ड्स हैं वो हमारे लिए बस स्टेपिंग स्टोन्स है। लेकिन हमारा एमसी इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं होता। तभी ये बंदा क्या लगता है कि जियाओ चंग मुझे पता है कि तुम आखिरकार क्या सोच रहे हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है ये जस्टिस और फेयरनेस के बारे में, लेकिन जो लॉ होता है जंगल का तुम इसके बारे में पता ही होगा, जब हम आर्म्स को फेस करते हैं तो हम इजिली उन्हें क्रश कर सकते हैं, तो आखिरकार फेयरनेस के बारे में किसको घंटा फर्क पड़ता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है एक्सेप्ट करना काफी हार्ड हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा बहुत समय देता हूँ। तभी एमसी पर अटैक आता है तो एमसी उससे कहने लगता है कि कितना ज्यादा टेरेबल डिस्कस है तुम्हारा, मैं भी इस बात को लेकर काफी तो क्यूरियस हूँ कि आखिरकार तुम्हें त्यांजी पैवेलियन के बारे में कैसे पता है। तभी ये बड़ू कहने लगता है कि ओह तुम्हें कैसे पता ये एक डिस्कस है, आखिरकार मैं प्रैक्टिस करने में लगा हूँ एक ऐसी टेक्निक को जिसमें मेरा चेहरा वही सामने वाला बंदा वही देखेगा जो कि वो सबसे ज्यादा अंदर अपने दिल से देखना चाहता है।
और उसमें चेंज हो जाता है मेरा चेहरा। तो इसका मतलब मेरा डिस्कस है वो फ्लॉलेस होना चाहिए। तो आखिरकार मैं कहाँ पर गलत चला गया? तो एमसी कहने लगता है कि चेहरे से कुछ भी लेना देना नहीं है। मेरा जो मास्टर है वो भले ही एक मिडिल एज्ड वुमन फ्रेंड्स हैं, वुमेन्स के फ्रेंड्स, लेकिन वो हमेशा से लोगों को आते जाते देखना काफी पसंद करते हैं और सभी लोगों को देखना चाहते हैं अपने खुद फ्रीली रास्ते पर चलते हो। उनके जो थॉट्स हैं और तुम्हारे जो थॉट्स हैं बिल्कुल भी मैच नहीं खाते। तो बंदा क्या लगता है कि अच्छा अब समझ में आया, लेकिन तुमने अभी भी यहाँ पर मिसकैलकुलेटेड कर दिया है। क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि आखिरकार मैंने डॉज क्यों नहीं की? तो एमसी कहने लगता है कि ऑफ कोर्स ये जानबूझकर था, ताकि मैं तुम्हारे मास्क और रिवील कर सकता हूँ तुम्हारे फेस को। तभी उसके चेहरे से खून निकलता है मुंह से। इसको देखकर वो शॉक हो जाता है। तो बंदा उससे कहने लगता है कि भले तुम इस बात पर भरोसा करो या ना करो, लेकिन ये जो फेज है वो तुम्हें होल्ड कर रखेगा। और मैं इसी बात का तो इंतजार कर रहा था कि जो पॉइजन है वो इफेक्ट करे तुम्हारी बॉडी में। तभी वो लैंग को बाहर बुलाता है और वो कहने लगता है कि ठीक है अभी आया बॉस। लैंग कहने लगता है कि जियाओ चंग मैंने इंजेक्ट कर दिया पूरी की पूरी स्पिरिचुअल पावर को जो मैंने कंज्यूम करी थी तुम्हारे बॉडी के अंदर। वो बंदा क्या लगता है कितना ज्यादा एफर्ट का वेस्ट है। जियाओ चंग की जो बॉडी है वो स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती 9 प्रोविंसेस के। आखिरकार ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा? तो एमसी मुस्कुराता है और उससे कहने लगता है किसने कहा था कि मैं इसे एब्जॉर्ब करने वाला हूँ? मैं तो बस इसे इसको किसी एडरलाइन की तरह इस्तेमाल करने वाला हूँ ताकि मैं अपने आप को वेकअप कर सकूं। और बात करें तुम्हारे बारे में, तो मेरे मास्टर का चेहरा यूज करने की तेरी हिम्मत कैसी हुई? मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। और एक जोरदार पंच मारता है उसके चेहरे पर, जिससे कि उसका पूरा का पूरा चेहरा जल जाता है। और कहने लगता है कि तुम लुनाटिक कहीं के, तुम एंजॉय कर रहे हो जो पहले गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था, अब तुम इसे एंजॉय करो। और यहीं पर वो बंदा मारा जाता है और हमारा एमसी भी बेहोश होने लगता है, जिसको देखकर सभी घबरा जाते हैं। उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ते, लेकिन कोई भी हमारे एमसी को पकड़ नहीं पाता और पता चलता है कि ये ऑलरेडी पॉइजन हो चुका है। तो वो उससे पूछने लगता है नाइन्थ ब्रदर हमें क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पर कोई इस तरीका है जिससे कि हम क्योर कर सके? तो क्वीन इससे कहने लगती है कि इस पर्सन का जो पॉइजन था वो काफी ज्यादा पोटेंट है, काफी जहरीला है। मैंने कभी इससे पावरफुल पॉइजन नहीं देखा है इससे पहले। हम इस तरह के इसको कैसे क्योर करें? तभी फैटी आता है, उससे क्या लगता है कि मुझे देखने दो। ये कहा जाता है कि जो पॉइजन को हमेशा पॉइजन से ही फाइट करनी चाहिए। ये जो कैंटीपीट का पॉइजन है वो काफी स्ट्रॉग है। मैं इसको कुक कर इसको एंटीडोट की तरह इस्तेमाल करने वाला हूँ। जिसको देखकर जूनियर सिस्टर कंफ्यूज होती है और उससे क्या लगता है कि अरे ऐसी बात है तो इसका मतलब जो सेवंथ सीनियर ब्रदर है, आखिरकार आपको कितना समय लगेगा इसे कुक करने में? हम तब तक सेकंड सीनियर ब्रदर का ख्याल रखेंगे। लेकिन फैटी के पास समय नहीं बचता। तो क्या लगता है कि घंटा गया भाई साहब, कौन कुक करेगा, इतना टाइम वेस्ट करेगा? अगर तुम रॉ खा लोगे तो एटीट्यूड अच्छी तरीके से काम करेगा। इसको देखकर जूनियर सिस्टर शौक के मारे चिल्ला पड़ती और पता चलता है कि ये वाकई में काम कर गया और हमारा एमसी वापस से होश में आ जाता है। जिसको देखकर क्वीन भी कंफ्यूज होती है और कहने लगती है कि आखिरकार ये किस तरीके से क्योर कर सकता है पॉइजन। तभी एमसी उससे पूछ लगता है कि जो टेल फायर टाइगर था वो क्या मारा जा चुका है? तभी एमसी उससे पूछ लगता है उसके बाद, मुझे अभी भी याद है कि ऐसा कहा जाता है कि वो किसी गिफ्ट के बारे में बात कर रहा था, फाइनल गिफ्ट के बारे में। मैं भी सोच रहा हूँ कि आखिरकार कहीं वो कोई ड्रॉप तो नहीं कर रहा कोई गोल्ड या फिर लेजेंडरी गियर को। तभी एक अजीब सी चीज उसे मिलती है और वो उससे फैटी दिखाता है। उससे क्या लगता है सेकंड सीजन में ब्रदर ये चीज तुम्हारे हाथों से गिर गई थी अभी अभी। तभी यहाँ पर सभी के सभी लोग जो वर्कर्स होते हैं एंजॉय कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इतना समय हो चुका है लेकिन हमें मूव करने का मौका ही नहीं मिला। क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि हम लोग आज कुछ कर पाएंगे और पॉइजन मास्टर का सिग्नल हमें मिल पाएगा? तभी वहां पर वो केव जोर जोर से हिलने लगती है। सभी लोग कंफ्यूज होते हैं और क्या लगता है कि ये कैसी आवाज? और तभी वहां पर जो माइन है वो एक्सप्लोड होना चालू हो जाती है और धमाके के कारण पूरी माइन कोलैप्स हो जाती है। अब वो बंदा मर चुका है। तभी थोड़ा समय गुजरता है और तभी इस क्वीन के साथ हमारा एमसी की टीम मीटिंग करती है। तो क्वीन इससे कहने लगती है कि इसे इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये इस बात का पता चला है कि यूजिया ने काफी ज्यादा एम्बिलाइज किया है नेशनल फंड्स को, और उसके जो इंटेंट थे, उसके जो इरादे थे वो एक आर्मी को ग्रो करने के थे, जिससे कि वो उसे सप्लाई भेज सके और वॉर को रिफॉर्म कर सके, हमारे यहाँ पर रिबिलियस कर सके। और मैंने ऑलरेडी कई सारे वेजेस वापस भेज दिए उन माइन वर्कर्स के लिए जो कि उन्हें काफी समय से उनकी तनख्वाह जो नहीं मिली थी कंपनसेशन के तौर पर एक्स्ट्रा भी भेजा है। लेकिन बात अब बस इतनी सी है कि जितनी भी वूलिंग माइंस थी वो पूरे की पूरे एंटायर साउदर्न यूए किंगडम की वो ऑलरेडी ब्लो अप हो चुकी है, वो भी टेल फायर टाइगर के द्वारा। अब बिना किसी वूलिंग और के हमारे इतने भी सिटीजन हैं साउदर्न यूए किंगडम के, वो अपनी इम्यूनिटी खो देंगे गू पॉइजन के द्वारा जो मिलती है। लेकिन अगर हमने कोई भी इस बात का सोल्यूशन जल्द जल्द नहीं निकाला तो इसके जो अंजाम होने वाले हैं वो अनइमेजिनेबल है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और तुम सभी के सभी लोग मेरी बात तो सुन लो, सालों खाने में लगे हो, थोड़ा मेरा पे भी ध्यान दे लो और कम से कम मुंह चलाना तो बंद कर दो, खाते समय चपड़ चपड़ करने में आवाज निकाल रहे हो। इसका इतने ज्यादा गुस्से में देखता है तो एमसी उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे जो नेशनल अफेयर्स है उससे हमारा साउदर्न यूए किंगडम का उससे हमारा क्या लेना देना है? हम तो वैसे भी सेंट्रल प्लेन्स के लोग हैं ना। ये बात सुनकर उसे और गुस्सा आती है और कहने लगता है कि जो हॉली लैंड थे उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था तुम्हारे द्वारा, और डिवाइन ड्रैगन बोन भी ले लिया गया है तुम्हारे द्वारा। हमारे कंट्री की जो हालत की गई है वो की गई है तुम्हारे द्वारा, और वो अब बूलिंग और को और प्रोड्यूस नहीं कर सकती क्योंकि सारा का सारा कांड किया है तुमने, और तुमने जो भी किया है उसके लिए तुम्हें फुल्ली रिस्पॉन्सिबल बनता है। इसके बदले में तुम्हें पे अप तो करना पड़ेगा। तो हमारा एमपी थोड़ा सोचता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता, तो जो भी उनकी पंचायत भई होगी उससे निकलकर बाहर चला जाता है और वो एक मीटिंग करता है उस डिवाइन ड्रैगन बोन को देखते हुए, जिससे देखकर कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि ये जो मैटर था साउदर्न यूए किंगडम का उसे फाइनली हमने रिजॉल्व कर दिया है। अब हमारी जो मेन क्वेस्ट है हमें उसे सॉल्व करना चाहिए। सीधे शब्दों में कहा जाए तो मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा पजल्ड हूँ, या फिर मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा कि आखिरकार जो जो फायर टाइगर था ना,
टेल फायर टाइगर, उसने जब मुझे मरने से पहले जो फाइनल और फेटल ब्लो के बारे में बात की थी वो आखिरकार इस माइन से रिलेटेड क्यों है, और उसने मुझे मारने के बजाय उस वूलिंग माइन को क्यों उड़ा दिया गया, ये बात मुझे हजम नहीं हुई। ये बात सुनकर एट ब्रदर उससे कहने लगता है कि शायद ऐसा इसलिए किया होगा ताकि जो साउदर्न यूए किंगडम को डिफिकल्टी का सामना करना पड़े, या फिर हमें दुश्मन बनाना चाहता था साउदर्न यूए किंगडम का। तो जूनियर सिस्टर का दिमाग चलता है और वो कहने लगती है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वूलिंग माइन थी वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या इंपॉर्टेंट चीज होगी, जिससे वो नहीं चाहता था कि हमारे सीनियर ब्रदर को वो चीज मिले। ये सुनकर थोड़ा सा वो सोचता है और थोड़ा कंफ्यूज भी होता है, और तभी वो अपनी स्पिरिट को बाहर बुलाता है डंडे से और कहने लगता है कि लैंग जल्दी से बाहर आ। जहाँ पर लैंग आराम से सोने में लगा हुआ था और कहने लगता है कि सू जियाओचेंग, आखिरकार तुमने मुझे इस समय पर क्यों बुला लिया है, मेरे को बढ़िया सी नींद आ रही थी। लेकिन तभी हमारा एमसी उसे खींचता है और खींचने के बाद तुरंत उसे दबाना चालू कर देता है, जिससे कि उसके पेट में एक जो वूलिंग और का एक पार्ट बचा हुआ था वो उसके बाहर निकल पड़ता है, जिसको देखकर वो कहने लगता है कि सू जियाओचेंग, मैं तेरी और उल्टी उल्टी सीधी गालियां दे लगता है कि मैं बोल भी नहीं सकता। जिसको देखकर जूनियर सिस्टर शॉक होती है और उससे कहने लगती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि लैंग के पास वाकई में इतना बड़ा वूलिंग ओर का एक पीस पड़ा हुआ होगा। तो एमसी कहने लगता है कि ये बात सुनकर मुझे लगता है कि अगर मैं इस बात में गलत नहीं हूं तो जो वूलिंग ओर है वो एक इंपॉर्टेंट की ऑब्जेक्ट हो सकता है उस डिवाइन ड्रैगन बोन को रिफाइन करने के लिए, ताकि मैं उसे यूज कर पाऊँ, शायद इसीलिए उसने उस माइन को उड़ाया हो। खैर वो सब छोड़ो, जो जो फॉर्मेशन में तुम्हें सिखाने वाला हूँ डिवाइन ड्रैगन बोन को रिफाइन करने के लिए, तुम दोनों के दोनों इस फॉर्मेशन को मेरे लिए सेटअप कर दो फटाफट से। फिर देखते हैं कि आखिरकार जो वूलिंग और रियली में एक की पॉइंट है या की ऑब्जेक्ट है हमारे लिए या फिर नहीं, वो हमें पता चल ही जाएगा। और जैसे ही वो उसे एक्टिवेट करता है तो उसे कुछ महसूस होता है, और जो वूलिंग ओर है वो डायरेक्टली डिवाइन ड्रैगन बोन के ऊपर जाकर पिघलना चालू हो जाता है, और उस बोन में से एक अजीब तरह के गोल्डन कलर का एसेंस निकलता है, और फॉर्मेशन के सेंटर में हमारा एमसी खड़ा हुआ होता है, और वो वहीं पर एक्टिवेट हो जाता है, और बहुत ज्यादा एनर्जी उसके शरीर में से जा रही है आ रही है वो तो पता नहीं, पर एनर्जी जरूर निकल रही है। और जब गोल्डन कलर की एनर्जी हमारे एमसी के माथे में घुस जाता है तो हमारा एमसी अपने आप को एक अजनबी सी जगह पर पाता है। यहाँ पर एक बंदा उससे कहने लगता है कि मैं आपका जो गोंग का असिस्टेंस है, आपका जो भी काम हो वो अच्छे से हो, जहाँ पर वो किसी को पीटने में लगा हुआ था, और कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इस तरह की तबाही मचाने की? जो हमारी किस्मत है वो प्री डिटरमाइंड है, हेवंस की इच्छा को कभी मना नहीं किया जा सकता। और ऐसी कई सारी मेमोरीज हमारे दिमाग में आने लगती है एमसी के, लेकिन वो पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है कि अगर का ये सब चल क्या रहा है। और मेमोरीज टूटते 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 एक मोमेंट पर आती है जहाँ पर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, और वो कहने लगता है कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। पीछे से वो लोग आते हैं और कहने लगता है कि सेकंड सीनियर ब्रदर, क्या जो आपने किया था वो चीज काम कर गई है, आपने कैसे रिफाइन कर लिया? तो एमसी उससे बोलता है मुझे नहीं पता कि सभी अभी जो भी कुछ यहाँ पर हुआ था वो काफी ज्यादा फास्ट था, और कई सारी कंफ्यूजिंग चीज यहाँ पर होने में लगी थी मेरे दिमाग को बेवकूफ बनाने के लिए। तभी ये दोनों के दोनों साइंटिफिक सूट पहनकर आते हैं और कहने लगता है कि कैसा लगा कि हम थोड़ा बहुत 2-3 राउंड थोड़ा ट्राई कर ले तुम्हारी बॉडी पर। इसको देखकर एमसी को गुस्सा आती है और उससे क्या लगता है कि तुम दोनों तो इसी दिन का इंतजार कर रहे हो ना काफी समय से, मैंने सही कहा। और तभी वो दोनों के दोनों अपने सबसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करते हैं, विंड फ्लो डार्क, और ट्राई करने लगते हैं हमारे एमसी की पावर्स को। लेकिन तभी हमारा एमसी कुछ नोटिस करता है और क्या लगता है कि जो डिस्टेंस है हमारे बीच का वो वाकई में बहुत ज्यादा दूर है। जब तक ये मेरे पास नहीं आ जाता ये अटैक तब तक मैं थोड़ा इंतजार करूंगा। लेकिन तभी पता चलता है कि इसके हमारे एमसी के पास अब ऑटोमेटिक डिफेंसिव सिस्टम आ चुका है, कोई भी उस पर अटैक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली डिफेंस एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो बच जाएगा। जिसको देखने के बाद वो काफी खुश होता है और उससे कहने लगता है कि ये तो काफी पावरफुल है, मजा आ गया कते। और कते ये दोनों के दोनों पूरे के पूरे हॉलीवुड के विलन बन रखे हैं, मशीन गन ला के चलाना चालू कर देते हैं और कहने लगते हैं कि हम भी यहाँ पर आ चुके हैं मजे लेने के लिए। और लेकिन हमारा एमसी बिना किसी परेशानी के बचने में कामयाब रहता है, और उसे एक भी बुलेट हाथ नहीं लगा पाती, और वो बिना किसी दिक्कत के बचने में कामयाब भी रहता है। और तभी एक और जब लास्ट अटैक आता है तो वो देख लेता है, ओ एक और अटैक आ रहा है, चलो देखते हैं आखिरकार इस अटैक में क्या स्पेशलिटी है। एक अजीब सा और किसी और डायरेक्शन से अटैक आ रहा होता है, और तभी अगले ही पल हमें पता चलता है कि इसकी जो डिवाइन ड्रैगन बोन है वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के लिए काम नहीं करती, बल्कि में पैसिव डिफेंस के लिए भी काम करती है। और तो और ये कॉपरेट भी कर सकती है मेरी मूवमेंट्स को, और ट्रांसफॉर्म कर सकती है अपने आप को किसी आर्मर की तरह, जैसे कि आयरन मैन के पास था। और तो और इतना ही नहीं, बल्कि में इसके पास जो हेवनली डाउ फ्रेगमेंट है उस पावर को ये कंट्रोल करने में भी मदद करती है। और जब ये लोग ये चीज देखते हैं तो इन्हें इतनी ज्यादा पसंद आती है कि वो कतई खुश हो जाते हैं, और वो जूनियर सिस्टर कहने लगते हैं कि इसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार कितने ज्यादा ईस्टर्न मेंशन के लोग आ जाएं, वह कभी भी सेकंड सीनियर ब्रदर को हरा नहीं पाएंगे। तभी एमसी कहने लगता है कि इससे पहले मैं वाकई में अपने इतने ज्यादा एनिमीज को नहीं हरा पा रहा था, लेकिन अब मेरे पास डिवाइन ड्रैगन बोन है जो कि प्रोटेक्ट करती है गॉड से और डीमन से, और जो यान कोइंग है वो अनलिमिटेड पावर बैंक की तरह काम करेगा। आखिरकार हम लोग एक ब्यूटीफुल प्लेस क्यों नहीं ढूंढ लेते किसी उस जगह को डिटोनेट करने के लिए, अपनी पावर का टेस्ट करने के लिए। फिर हम उन सभी को एक जगह पर लाएंगे और बूम भाई किसी कम न्यूक चला देंगे, यानी कि न्यूक्लियर बम। ये सुनने के बाद एट नाइन्थ ब्रदर उससे कहने लगता है कि चलो हम लोग अभी से स्टार्ट करें। तो जूनियर सिस्टर भी एक्साइटमेंट से भर जाती है और उससे कहने लगता है कि अब जबकि हम वाइप आउट करने वाले हैं उन सभी
सभी के सभी दुश्मनों को भी एक साथ। तो कैसा लगा कि अगर हम आइसोलेट प्लेस ढूंढ लें जिससे कि हम इनोसेंट पीपल को हार्म ना करें, उन्हें चोट ना पहुंचाएं। इसको देखकर एमसी थोड़ा सोचता है और कहने लगता है कि हम लोग इतना आइसोलेटेड भी नहीं हो सकते, वरना हमारे लिए भी खतरा हो सकता है, वरना कभी भी हम ईस्टर मैंसन के लोगों को ढूंढ नहीं पाएंगे और उन्हें चंगुल अपने जाल में नहीं फंसाएंगे। और इतना ही नहीं है, बल्कि मुझे हमारे लिए अच्छा हुआ कि अगर ये जो प्लेस है उसके पास ज्यादा स्पिरिचुअल एसेंस मौजूद ना हो तो उस जगह पर, ताकि जो एब्जॉर्बिंग है उनके लिए और वो स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मेरे खिलाफ फाइट कर सकें, वो ना हो पाए उनके लिए। तभी जूनियर सिस्टर दिमाग लगाती है और कहने लगती है कि सेकंड सीनियर ब्रदर, अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही है पूरे के पूरे हेवन के अंडर में जगह जो कि आपकी रिक्वायरमेंट से मीट करती है, वो है एंड्रेस रियल में, जो कि ग्रेट यान डीमन ट्राइब की रियल में है। और जैसे ही वो उस जगह का नाम सुनता है तो हमारा एमसी पता नहीं क्यों इतना ज्यादा भड़क जाता है और इतने गुस्से में आ जाता है कि वो जूनियर सिस्टर पूरी तरह डर जाती है और उससे कहने लगते हैं कि आखिरकार आपको क्या होगा, इतने ज्यादा क्यों डरावना चेहरा बना रहे हो भाई, इतनी आंखें तो देखो कतई। तभी वो स्पेस है वो क्रैक होने लगता है तो उसका नाइन्थ ब्रदर उसे शांत करता है और उससे कहने लगता है कि तुम कभी भी उसके बारे में बात मत करना, यही तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। और जो स्पेस क्रैक होता है उस स्पेस में से एक अजीब तरह का एरो आता है जो कि डायरेक्टली नाइन ब्रदर को लगने वाला होता है, लेकिन हमारा एमसी इसकी छुट्टियां पालकर खींच देता है जिससे कि वो एरो से ना लग पाए। और हमारे एमसी को गुस्सा आती है तो कहने लगता है कि जल्दी जल्दी बाहर आ जाओ, आखिरकार तुम चुपके से अटैक करके क्या मिल जाएगा। तो वो डीमन उससे कहने लगता है कि है नहीं नहीं, मेरा काम था डिलीवर करना मैसेज का और मैंने कर दिया है और मैं वापस जा रहा हूँ रिपोर्ट करने के लिए। और तभी हमारा एमसी उस मैसेज को ओपन करता है तो जूनियर सिस्टर से पूछने लगती है कि ये काफी ज्यादा समय हो चुका है जब से मैं तुम्हें इससे मिस किया है, जल्द से जल्द ग्रेट यार्न फिनिक्स स्पाइडर केव पर आ जाओ, हमारे साथ कुछ बात करने के लिए डार्क किंग आपका इंतजार कर रहा है। ये इस मैसेज में लिखा हुआ था, ये जूनियर सिस्टर से पढ़ लेती है और उससे पूछने लगती है कि आखिरकार जो डार्क क्वीन है वो है कौन, और आखिरकार इसका जो नेम है वो डार्क क्वाइन से क्यों मिलता जुलता है हमारे डॉगी कुत्ते से सीधे कहो तो। तभी नाइन्थ ब्रदर उसे समझाता है और उससे कहने लगता है कि जो डार्क क्वाइन एक्चुअली में कोई और नहीं है बल्कि में थर्ड डिसिपल मास्टर है, जो कि मास्टर ने उस वक्त लिया था, तीसरा आई मीन थर्ड ब्रदर है तुम्हारा। ये बात सुनकर वो शौक हो जाती है और कहने लगती है कि ओ तो वाकई में वो हमारा थर्ड सीनियर ब्रदर है। लेकिन हमारे एमसी को देखकर ऐसा क्यों लगता है कि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और कहने लगता है कि वो बंदा कभी भी हमारा जूनियर ब्रदर, मेरा जूनियर ब्रदर बनने के बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता और ना ही उसके काबिल है, क्योंकि उसने हमें धोखा दिया, हमारे साथ गद्दारी की और द ग्रेट डीमन यान ट्राइब को जाकर ज्वाइन कर लिया और हमारे मास्टर को भी इसने चोट पहुंचाई थी। इसी कारण से हमारे सेक्ट से उस बंदे को एक्सपेल्ड कर दिया जा चुका था, ऑलरेडी निकाल दिया जा चुका है, तो अब वो हमारे सेक्ट का हिस्सा नहीं है और वो अब विंड राइज वैली में भी नहीं आ सकता क्योंकि हमने ऐसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। और फाइनली हमारी जो सीरीज है पहला सीजन, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पसंद आएगा, खत्म करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि जो एक जर्नी थी वो यहाँ पर जर्नी खत्म होती है पुरानी वाली, अब स्टार्ट होगी हमारे एमसी की एक नई जर्नी, द ग्रेट यान किंगडम या फिर ट्राइब क्लैन जो भी है वो डीमन रियल में है, उस जगह की जर्नी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को अब तक पसंद आई होगी, तो मैं आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ यार थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़वा दो प्लीज़, आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ा दो यार। और प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इससे आप अगर थोड़ा सपोर्ट दिखा दोगे तो कौन सा आपको पैसा वैसा लगने वाला है, मैं आपसे ना पैसा वैसा कुछ मांग भी ना हूँ, सीधे सीधे बात इतनी सी है कि प्लीज़ यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। और मैं आपके लिए जल्दी इसका जो आगे का पार्ट है वो भी लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि पहला मतलब एक तरीके से स्टोरी या सीजन कह सकते हो, एंडिंग यहीं पर मैं अपनी तरफ से करना चाहूँगा कि आगे की जो स्टोरी लाइन है वो एक नए एडवेंचर की है, तो नया एडवेंचर तो बनता है ना। तो अगर आप लोग कमेंट करके बोलोगे नए एडवेंचर के लिए तो हम लाएंगे, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सीनारा एंड सनिंग आउट।